ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। मींस किसी भी एम्प्लॉय की रेमुनरेशन जो दी जाती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स गिवन हैं, तो वेरियस मेथड्स के अकॉर्डिंग हम जो है वो एम्प्लॉय की रेमुनरेशन को कैलकुलेट करते हैं। बट अगर मैं बोलूं एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है एम्प्लॉय को दिए जाने वाला हर एक बेनिफिट। वो बेनिफिट जो है वो बेनिफिट आपका वेजिस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो बेनिफिट आपका बोनस की फॉर्म में हो सकता है, वो बेनिफिट अलाउंसेस की फॉर्म में हो सकता है, प्रोविडेंट फंड, हर तरह के बेनिफिट को यहाँ पर जो है हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय को या लेबर को दिए जाने वाला खर्चा टोटल में कितना है। फिर जब वो खर्चा हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट की हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है तो वहाँ पर जो हम एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस लिखते हैं वहाँ पर हम इसको जो है वो ऐड कर देते हैं। अब जो हम यहाँ पर खर्चा निकाल रहे हैं वो खर्चा जो है वो किसी डायरेक्ट एम्प्लॉय का भी निकालते हैं और इनडायरेक्ट का भी खर्चा ऐसे ही निकाला जाता है। लेकिन कॉस्ट शीट में वो कहाँ नजर आएगा वो तो डिपेंड करता है कि वो अगर तो डायरेक्टली ट्रेसेबल है तो आप प्राइम कॉस्ट का पार्ट बना देना, अगर डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है तो जहां पर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखते हो वहां पर ऐड कर देना, प्रोवाइडेड वो जो वर्कर है जो इनडायरेक्ट मींस आपने सुपरवाइजर की सैलरी निकाली तो कहाँ लिखोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाकर आप लिख दोगे। ठीक है, कोई भी दिए जाने वाला खर्चा सब कुछ एम्प्लॉय का कॉस्ट होता है और एम्प्लॉय कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है कि जब हम एम्प्लॉय को रेमुनरेशन देते हैं, ठीक है, जो आप रेमुनरेशन देते हो वो रेमुनरेशन जो है बहुत सारे मेथड्स वो होते हैं जिसमें टाइम को कंसीडर किया जाता है। मींस टाइम बेस्ड रेमुनरेशन हो सकता है, जहां आप जो रेमुनरेशन देते हो वो आउटपुट बेस्ड हो सकता है। आउटपुट का मतलब क्या हुआ? आउटपुट का मतलब हुआ कि जितना आपका एम्प्लॉय आउटपुट जनरेट करेगा, मींस यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है रादर देन क्वालिटी, वहाँ पर जो रेमुनरेशन दिया जाता है वो आउटपुट बेस्ड दिया जाता है। इसको हम पीस रेट सिस्टम भी बोलते हैं कि जितने पीस बनाएगा एम्प्लॉय उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाएगा, रेमुनरेशन दिया जाएगा। टाइम बेस्ड जब दिया जाता है वहां पर जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है, टाइम को दी जाती है। अब यहाँ जब आप कह लो कि रेमुनरेशन देते हो टाइम बेस्ड है तो हमें रेट जानना होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पर आवर या जो भी पर डे, ठीक है, टाइम बेस्ड कुछ भी हो सकता है, टाइम डजंट मीन कि आर में ही दिया होगा, डे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पर आर कितना रेट है वो हमारे लिए कंसीडर करना जरूरी है। और अगर आउटपुट बेस्ड जो है रेमुनरेशन दी जाती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीस रेट कितना है, एक एक पीस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को कितना पेमेंट करती है। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले जो है वो गो थ्रू करेंगे फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि 8 आवर्स काम करोगे आपको एक एक आवर के लिए जो है वो 10 रुपीज़ दिया जाएगा। इट मीन्स कि 80 रुपीज़ उस जो एम्प्लॉय को मिलते हैं। अगर इस बारे में बात करती हूँ तो मैं टाइम बेस्ड रेमुनरेशन की बात कर रही हूँ। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती हैं कि आप जो है आपको एक एक पीस मीन्स एक एक आउटपुट के लिए जो है वो दिया जाएगा, मान लीजिए कि 10 रुपीज़ दिया जाएगा। और अगर वर्कर ने बनाए 8 यूनिट तो यहाँ भी 80 रुपीज़ बन गया। बट यहाँ पर जो है हमने जो रेमुनरेशन निकाला है वो आउटपुट के बेसिस पे निकाला है, यहाँ पर टाइम के बेसिस पे निकाला है। अब ये तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आप एम्प्लॉय को जो कह लो कि सैलरी देते हो या वेजेस देते हो वो किस बेसिस पर देते हो। बट हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो जो है वो हमेशा अपने एम्प्लॉय को जो ना मोटिवेट करे। मुझे बताओ कोई भी इंसान मोटिवेट कैसे होता है? कोई भी इंसान मोटिवेट कैसे होता है? पैसा मिलता है तो मोटिवेट हो जाता है। मतलब
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं पैसे से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, पैसा तो मुंह माया है। बट मोस्ट ऑफ टाइम एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे होता है? जब पैसा ज़्यादा मिलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमें अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सिर्फ सिंपल वेजेस नहीं देंगे, हम उसको ना इंसेंटिव भी देंगे, अब अगर इंसेंटिव देते हो तो अब जो वर्कर है या लेबर है या जो भी एम्प्लॉई है वो ज़्यादा एफिशिएंट होना पसंद करेगा। मीन्स इंसेंटिव कब दिया जाता है? जब कोई आपका एम्प्लॉय है वो एफिशिएंट है, तभी तो आप इंसेंटिव दोगे। इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को कौन इंसेंटिव देता है? तो अब इंसेंटिव कैसे दिया जाए? अब ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि भाई हमें तो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट तो करना है, ठीक है, और मोटिवेट जब करेंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय हमारे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। बट कैसे? जो इंसेंटिव दिया जाए उसके लिए क्या कोई स्कीम्स है? तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर ने ना आपको बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड की हैं। तो जितनी भी स्कीम्स दी हुई हैं, जहाँ मैं मेथड्स कह लूँ, ठीक है, वो जो मेथड्स है ना उसमें आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए गए होंगे। एक क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है, मीन्स आपको जब एम्प्लॉय कॉस्ट के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है जिसमें वो डायरेक्टली बोलेगा कि हॉलसे के अकॉर्डिंग आपने जो है बोनस निकालना है। तो इट मीन्स कि कैसे इंसेंटिव निकालोगे? मीन्स इंसेंटिव का मतलब कि जो एम्प्लॉय का बोनस कैसे निकालोगे? एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा के, उसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। एक होंगे जो आपको बोनस जहाँ इंसेंटिव निकालना है सिचुएशन बेस्ड मीन्स क्वेश्चन ने खुद ही बोला होगा कि देख स्टूडेंट, अगर तो एम्प्लॉय इतने परसेंट जो है एफिशिएंट हुआ तो इतना अमाउंट दे देना, अगर वो इतना एफिशिएंट हुआ तो इतना अमाउंट। वो होता है सिचुएशन बेस्ड, मीन्स आपको सिचुएशन दी गई होगी, वहां पर उसने खुद ही बताया होगा कि इतना इतना देना है। फिर अपना दिमाग नहीं लगाना कि होलसेल लगाऊं, रोवन लगाऊं, मैरिक लगाऊं, टेलर्स लगाऊं, बहुत सारे मेथड्स हैं। फिर जो भी सिचुएशन दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग जो बोला होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर देना, बोनस को कैलकुलेट कर देना। बस इतना आपने ध्यान रखना है। तो मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर क्या है कि ये बोनस जो है ना, ये बोनस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसको आपने ध्यान से सुनना है। हर बोनस स्कीम को ना बहुत ध्यान से जो है एनालाइज करना है, क्योंकि पेपर में हो सकता है थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर दे। मैं आपको बताऊंगी भी कि कहाँ पर वो ट्विस्ट करेगा। तो जितने मैं क्वेश्चन करवाऊँ ना, मैं क्लास में जो करवा रही हूँ, आप खुद भी करके देखेंगे, तभी आपको ये अच्छी तरह से सारी बोनस स्कीम समझ में आएंगी। अच्छा, सबसे पहले जो बोनस स्कीम हमने की है वो है टाइम बेस्ड, ठीक है। जब आप टाइम बेस्ड वेजेस वगैरह देते हो, देन आप जो वेजेस दे सकते हो, एक तो आप ग्रंटियर टाइम बेस्ड वेजेस दे सकते हो। ग्रंटियर टाइम बेस्ड वेजेस का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया हमें कोई लेना देना नहीं, आपने कम टाइम में जो है वो काम कर दिया, ज़्यादा टाइम में कर दिया, हमें कोई लेना देना नहीं। हमने बोला है कि हम आपको 8 आवर्स के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ पर आवर 80 रुपीज़ देंगे, बस तुम कैसे काम कर रहे हो हमें कोई लेना देना नहीं। मोस्ट ऑफ ऑफिस में आपने यही देखा ना, एम्प्लॉई आता है, वो पूरा दिन बैठता है, उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस मिल जाती है, कोई बोनस नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं, ठीक है। ये ग्रांटेड टाइम बेस्ड वेजेस होती है, ठीक है। एक होती है इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स, जिसमें वो कहता है होती तो टीबी टाइम बेस्ड है, लेकिन इसमें ना आप एम्प्लॉय को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते हो, तो उसके लिए 3 मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपको बोनस देना है। यहाँ पर एक मेथड है हॉल से, एक है रोवन और एक है हॉल से वियर्ड मेथड, और एक और भी है बार्थ मेथड जो हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। 1 2 3 4 ये मेथड्स हैं। तो पहले मैं ये चारों मेथड्स आपको समझाने वाली हूँ। ये चारों मेथड्स क्या कहते हैं कि अगर ये चारों के चारों किस जो है कह लो कि आइडिया पर बेस्ड है। ये मेथड्स कहते हैं अगर आप एम्प्लॉय को बोलते हो ना कि 8 आवर्स में कोई काम को कंप्लीट करना है, अगर वो कम टाइम में उस काम को कंप्लीट कर देता है, लेस टाइम में वो कंप्लीशन करता है वर्क की, ठीक है। इट मीन्स लेस टाइम में करता है, इट मीन्स कि वो क्या है, एफिशिएंट।
तो आपको उसको मोटिवेट करने के लिए क्या देना पड़ेगा? बोनस। अब बोनस कैसे दोगे? इन चारों मेथड्स के अकॉर्डिंग वो बताने लगी हूं। यहां पर आइए, ठीक है। तो यहां पर है, मैंने आपको बताया। अभी अब देखो इस डायग्राम को समझो कि हमारे मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो टाइम रेट सिस्टम होता है, पीस रेट सिस्टम होता है, ठीक है। टाइम वेस्ट पर ही बोनस, आपको बोनस बहुत सारे एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है। अगर आप बोनस की बात करें तो एक इंडिविजुअल बोनस का मेथड होता है। जो बोनस प्लान्स होते हैं ना, बोनस प्लान जो टाइम बेस्ड होते हैं, उसमें एक जो बोनस प्लान है उसमें वेरियस टाइप के जो है वो रेम्यूनरेशन स्कीम आती है। एक हॉल से वियर्ड, एक रोवन, एक बार्थ सिस्टम भी आता है, वो यहाँ नहीं लिखा, वो मैं आपको अभी समझा दूंगी। हॉल से क्या कहता है कि आपका एम्प्लॉय हॉल से क्या कहता है, यहां पर लिख लो। हॉल से क्या कहता है कि आपका एम्प्लॉय जितना भी टाइम सेव करेगा उसका 50% उसको दे देना, ठीक है। जितना भी टाइम सेव करेगा उसका 50%। बट रोवन क्या कहता है, बता सकते हो रोवन क्या कहता है कि कितना आपको देना पड़ेगा? कहता आप जो है, ये सिर्फ मैं किसकी बात कर रही हूँ? बोनस की। बोनस, इतना बोनस, जितना उसने काम किया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इतना बोनस भी मिलेगा। इसलिए हॉलसे के अकॉर्डिंग जो मेरा फॉर्मूला बनता है कि जितना उसने टाइम लगाया और जितना उसको रेट मिलता वो तो मिलना ही मिलना है, साथ में बोनस भी मिलना। कितना बोनस मिलना है? 50%। किसका? जितना उसने टाइम सेव किया है। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। जितना उसने टाइम सेव किया है। रोवन क्या बोलता है कि बोनस तो हम भी देंगे। कैसे देंगे? कि जितना उसने टाइम लगाया इनटू आर, सीधा 50% नहीं। कितना देंगे? जितना उसने टाइम लगाया है और जितना उसको टाइम दिया गया था, टाइम अलाउड, ठीक है। ये आप एक रेशियो निकालोगे, ये एक परसेंटेज है, सीधी 50% नहीं, ये एक परसेंटेज निकालोगे। फिर जितना उसने टाइम सेव किया उसी परसेंटेज में आप उसको बोनस दोगे। अब प्लीज आप मुझे बताओ कि अगर आपका टाइम सेव इक्वल्स टू, आपने आंसर देना हाफ ऑफ द टाइम अलाउड, या टाइम टेकन भी कह सकते, किसी भी तरह वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देन जो बोनस होगा एज पर हॉल से एंड एज पर रोवन इक्वल होगा, हॉल से का ग्रेटर होगा या रोवन का ग्रेटर होगा? बताइए। बोथ आर इक्वल। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट केस, फर्स्ट, सेकंड। अगर चलो टाइम टेकन ही ले लेती हूँ, यहाँ टाइम टेकन दे दूँ, फिर सभी में एक जैसा हो जाएगा। टाइम टेकन ही है। अगर आपका टाइम टेकन, ठीक है, मोर देन, अगर आपका टाइम टेकन मोर देन होता है हाफ ऑफ द टाइम अलाउड, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? हॉल से एंड रोवन में किसका बोनस ज्यादा होता है? रोवन इज हायर। फिर रोवन इज हायर, ठीक है, लास्ट क्लास में किया था। ओके, इफ टाइम टेकन लेस देन half of time allowed, then होल से का ज्यादा होगा किससे? रोवन से। मुझे बताओ, ये समझने की ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात थोड़ी थी, ये ना आप इसी चीज से ही पता लगा सकते हो। यहाँ क्या है? 50% है ना। जब मैंने कहा टाइम टेकन हाफ ऑफ द टाइम अलाउड होगा, अगर ये 8 आवर्स है और ये आपका 4 है तो 50% ही रेशियो आएगी, तो ऑब्वियसली दोनों केसेस में बोनस सेम होगा, ठीक है। अगर आपका टाइम टेकन जो है, मतलब ऊपर क्या है? न्यूमरेटर। अगर आपका टाइम टेकन जो है वो टाइम अलाउड के हाफ से ज्यादा आता है, ठीक है, तो क्या होता है? तो परसेंटेज 50%। यहाँ पर अगर आपका टाइम टेकन बेटा 6 डिवाइडेड बाय 8 आ गया तो कितनी परसेंटेज बनती है? 6 डिवाइडेड बाय 8 % हो गया ना। ये कितना हो गया?
75% मीन्स न्यूमरेटर आपका जो है वो ज़्यादा है, तो ये 70%। तो ऑब्वियसली अगर आपका टाइम टेकन मोर देन होता है हाफ ऑफ द टाइम अलाउड, तो आपका रोवन मेथड ज़्यादा जो है वो क्या देता है, आपका ज़्यादा बोनस देता है। अगर टाइम टेकन लेस देन हाफ ऑफ मीन्स यहाँ देखो लेस देन हाफ ऑफ, अगर टाइम अलाउड 8 है, हाफ कितना होगा 4, उससे कम हमने टाइम लिया 3, तो आपकी परसेंटेज कितनी बनती है 3 डिवाइडेड बाय 8, तो 0.37% समथिंग। तो ऑब्वियसली आपका जो यहाँ पर इसी से ही तो मल्टीप्लाई करना है, फिर 37% करेंगे विच इज लेस देन द 50%, तो बोनस एज पर रोवन जो है वो आपका कम बनेगा। तो ये डिस्कस किया था हमने अपनी लास्ट क्लास में। अब आ गया आपका थर्ड मेथड जो कि है हॉल से वेयर्ड मेथड। वो पता क्या कहता है, वो कहता है आप जितना भी टाइम टेकन है इनटू आर कर दो, बस 33 1/3% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट कर देना। ये मेथड याद रखना, आपको कुछ भी पूछ सकता है। एक मेथड होता है बाथ मेथड, वो कहता है कि आपने कैसे निकालना है, आप पता क्या करना, जो भी टाइम टेकन होगा ना और मल्टीप्लाई कर देना टाइम अलाउड इनटू आर कर देना, ठीक है। तो आपका जो भी आएगा वो आपकी वेजेस बन जाएंगी, टोटल वेजेस। ये बोनस के बारे में नहीं कुछ भी बात करता, बस इसके बारे में सोच लो, सुनो ये क्या कह रहा है। अब अगर आपका टाइम अलाउड है 8 आवर्स और वो टाइम टेकन है 6 आवर्स, मैथमेटिक्स अगर थोड़ा सा आपका अच्छा होगा तो आपको भी पता है कि कभी भी हम जब स्क्वायर रूट करते हैं दो नंबर्स का, ठीक है, 8 × 6 का स्क्वायर रूट करो, कितना आया बताओ। मान लो कि आपका रेट पर आर है 10 रुपीज, कितना आया, सिक्स पॉइंट समथिंग, ठीक है, इतना आया, ठीक है। देखो कभी भी किसी दो नंबर का जब आप स्क्वायर रूट करते हो ना, तो वो जो स्क्वायर रूट आएगा वो इन दोनों में कहीं लाई करेगा, इन दोनों में कहीं लाई कर रहा होगा। जो बात BAR है बच्चा, जो बाथ मेथड है ना वो डायरेक्टली मतलब कि बोनस के बारे में नहीं बात कर रहा, वो डायरेक्टली बोनस इतना देना है उसके बारे में नहीं बात कर रहा। वो कह रहा है कि जो बोनस आपको यहाँ पर इस मेथड में ना ऑलरेडी इंक्लूड है बोनस। देखो उसने काम कितना किया, टाइम टेकन, उसने काम कितना किया सिर्फ 6 आवर्स, लेकिन उसको बेजिस कितने की मिल रही है 6.92, मीन्स यहाँ पर बोनस इंप्लाइड है, वो अलग से नहीं बता रहा। ये पूछा तो नहीं गया लेकिन आपको इस फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर टाइम अलाउड 8 होगा, टाइम टेकन 4 होगा, तो इन दोनों के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं आपका टाइम आएगा 8 × 4, अगर अंडर रूट करूं तो 5.6 आ रहा है। देखो टाइम तो उसने 4 आवर्स लगाया है, लेकिन आप बेजिस कितने आवर्स की दे रहे हो 5.6। तो अल्टीमेटली ये भी बोनस के बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है ना उनको आपको हायर वेजेस देनी चाहिए, ये इसके बारे में बात कर रहा है। अब पता कभी कभी स्टूडेंट के मन में क्या आता है, वो कहता है कि ऐसा भी तो मैम हो सकता है, आपने टाइम अलाउड किया 8, उसने टाइम लगाया 10, जब आप इस मेथड को लगाओगे तो इन दोनों में कहीं फॉल करेगा तो उसको भी वेजेस मिलेंगे। अरे दुष्ट बच्चों, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं आपको बोनस स्कीम समझा रही हूँ। और बोनस मुझे बताओ किनको दिया जाता है, बोनस उनको दिया जाता है जो एफिशिएंट होंगे एम्प्लॉय। आपको ये एफिशिएंट कहीं से लग रहा है, टाइम दिया 8, टाइम टेकन है 10, फिर क्यों ये फॉर्मूला लगाओगे, ऐसा आ जाता है दिमाग में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जिसका टाइम टेकन ये है, टाइम अलाउड है, उस पर ये मेथड मतलब अप्लाई कर देना। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट एम्प्लॉयज पर ही जो है वो एप्लीकेबल होता है। ये एम्प्लॉय क्या है आपका इनएफिशिएंट। तो ये मेथड्स हैं। एक बार इन सभी मेथड्स के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कैसे निकलेगा, उसके लिए आप आ जाइए, ये है पीस रेट, 2 मिनट, अपनी बुक में आओ आप।
इमर्शन बोनस बात हमने इलस्ट्रेशन 27 नहीं किया था ना। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 27 बहुत ही प्यारा इलस्ट्रेशन है। आपको सभी मेथड्स के थ्रू जो है जितने भी अभी मैंने बताए हॉलसे, रोवन, हॉलसे बियर्ड और बार्थ मेथड, उन सभी के अकॉर्डिंग जो है आंसर अपना देना है। 27 टाइम अलाउड फॉर ए जॉब, एक जॉब करने के लिए 48 आवर्स लगते हैं। वर्कर ने कितने टाइम लिया 40 आवर्स, इट मीन्स उसका टाइम सेव कितना है 8 आवर्स का, 8 आवर्स। इट मीन्स के वो वर्कर एफिशिएंट है। अच्छा वो एफिशिएंट तो है, क्या आप मुझे बता दो वो कितना परसेंट एफिशिएंट है, वो कितने परसेंटेज वर्कर एफिशिएंट है, यहाँ नहीं पूछा हुआ, आप बताइए वो कितने परसेंट एफिशिएंट है। जब हम आर के बेसिस पर एफिशिएंसी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। बताइए ये वर्कर कितना एफिशिएंट है। बोलो बोलो, मैं क्वेश्चन निकाल लूं। ये वर्कर है 120%। कैसे आपने निकाला होगा, स्टैंडर्ड टाइम 48 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, इट मीन्स 120%। 100% से भी 100% मीन्स ये बिल्कुल उतना ही काम कर रहा है जितना ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, उससे 20% ज़्यादा एफिशिएंट है ये, इट मीन्स इसको बोनस मिलना चाहिए। अब उसने कहा है कि जो टाइम रेट पर आवर है वो आपका 15 रुपीज़ है। कंप्यूट द टोटल अर्निंग्स ऑफ वर्कर अंडर डिफरेंट मेथड, आपको निकालना है, कुछ नहीं लिखा, जितने मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं सभी मेथड्स के अकॉर्डिंग फटाफट से वेजेस निकालिए और मुझे बताइए हॉल से रोवन, ठीक है, बार्थ मेथड और हॉल से वियर्ड मेथड, चारों के अकॉर्डिंग वेजेस निकालिए आप। मैं भी इस क्वेश्चन को करती हूँ। हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 27, ठीक है। जब भी इस क्वेश्चंस को निकालेंगे ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, आप ऊपर सारी इंफॉर्मेशन पहले देंगे कि टाइम अलाउड, जिसको कि हम TA बोलेंगे, वो है 48 आवर्स। टाइम टेकन, जिसको हम T से प्रोनाउंस करेंगे, वो है 40 आवर्स। एंड हमारा जो टाइम सेव्ड है, जिसको TS बोलेंगे, वो है 8 आवर्स। और रेट पर आवर हमें दिया गया है जो कि है ₹15 पर आवर। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऊपर देंगे। अच्छा किसी एक ने तो निकाल भी लिया। हॉल से प्लान, हॉल से प्लान, अच्छा जब भी क्वेश्चन करेंगे पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। हॉल से प्लान कहता है जो भी टाइम है इंटू रेट प्लस 50%, जितना टाइम सेव है इंटू रेट। टाइम उसने लगाया 40, उसको मिल रहा है 15 प्लस 50%, उसने टाइम सेव कितना किया है आपका 8 आवर्स और 15। तो बताइए कितना आ गया आपका, सबका आ रहा है 660 रुपीज़, और 660 रुपीज़ आप लिखेंगे, ठीक है, हॉल से प्लान के अकॉर्डिंग। बी, फिर निकालिए रोवन प्लान के अकॉर्डिंग। रोवन क्या कहता है कि अगर, अच्छा वैसे पूछूं इसमें बोनस किसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आएगा, वैसे बता दो बोनस किसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आएगा। इतना देख के बताओ बोनस किसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आएगा। बोलो बोलो, क्या आपका टाइम टेकन मोर देन हाफ ऑफ द टाइम है? हाँ बिल्कुल, रोवन के अकॉर्डिंग ज़्यादा आएगा। और देख भी लेना यहाँ पर टाइम रेट, सॉरी रुको, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस जितना टाइम टेकन है डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड इनटू आर। ये है आपका 40 इंटू 15 प्लस
ये है आपका 40 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 8 15। तो कितना आ गया सब बता रहे हैं। एज पर रोवन आ रहा है आपका 700। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट सी, हॉल से वियर्ड प्लान। अच्छा, वियर्ड नहीं है, वायर प्लान। इसमें क्या होता है, टाइम इंटू आर प्लस 33 1/3% ऑफ किसका, टाइम सेव्ड इंटू आर। टाइम कितना है 40 इंटू आर, ठीक है, प्लस कर दो, ये आपका कितना आ गया 1/3 इंटू टाइम सेव कितना 8 इंटू 15। अब इसको 1/3 कैसे लिखेंगे, 33 1/3% का मतलब क्या है 100/300, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। परसेंट मतलब 300 होगा। ये 3 को 33 से किया तो 9, 9 में 1 प्लस किया तो 100, 100/300, इसको डिवाइड किया तो 1/3, तो सीधा मैं 1/3 लिख सकती हूँ, ठीक है, 1/3। ये कितना था मेरा, ये मैं 15 लिख दूँ, ये कितना बना तुम्हारा 640। अच्छा, ये तुम कह रहे हो 640 है, चलो ठीक है, ये भी आ गया। अच्छा डी, आपका बात, इसको वेरिएबल शेयरिंग प्लान बोलेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो एफिशिएंट है, इसलिए 48 इंटू 40 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 48 40 के बीच में कोई नंबर आएगा आपका, ठीक है, तो वो 43.82 इंटू 15, तो कितना आया 657.27। चलो ठीक है, ये थोड़ा से प्लान है जो आपको याद रखने हैं। दीज 2 प्लान्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये थे प्लान जब आपका इंडिविजुअल बोनस, आपको टाइम बेस्ड जो है बोनस मिलता है उसके अकॉर्डिंग बोनस कैलकुलेट किया जाता है। बट कुछ जो मेथड्स होते हैं ना, जहाँ पर आपको पीस रेट वेजेस दिया जाता है, उसमें डिफरेंट मेथड्स आते हैं। कौन कौन से मेथड हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। जो पीस रेट मेथड होते हैं, ये वाला नहीं, सॉरी इधर आओ, ये वाले मेथड्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, पीस रेट मेथड, ठीक है, जहाँ पर आपको जो वेजेस दी जाती है वो डिपेंड करती है कि आपका आउटपुट कितना होगा। जितना ज़्यादा आउटपुट बनाओगे उतनी ज़्यादा वेजेस आपको मिलेंगी। जो पीस रेट के बेसिस पर आपको वेजेस दी जाती है, उसमें स्ट्रेट पीस रेट भी हो सकता है, जैसे हमारे टाइम वेस्ट में ग्रंटियर टाइम वेजेस दी, ऐसे ही स्ट्रेट पीस रेट होता है कि अगर आपने 100 यूनिट्स बनाए तो 10 रुपीज़ अगर पर पीस आपको वेजेस मिलती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 1000 वेजेस मिल जाएंगी। अब यहाँ पर भी पीस रेट में भी वर्कर को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट बोनस मेथड निकाले जाते हैं। अब जो बोनस मेथड निकाले जाते हैं, इसमें एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट में क्या कहा जाता है कि यहाँ पर 3 मेथड्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारे मेथड हैं, सारे डिस्कस करेंगे, बट ये 3 जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, दूसरों पर कम बनते हैं, तो ये 3 मेथड आपको याद रखने हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इधर देखो, एक इसमें आता है टेलर, एक आता है मैरिक, एक आता है गैंट। पहले इन तीनों पर डिस्कस करूंगी। टेलर कहता है कि देखो, अगर तो हमें अपने एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो ना हमें थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उनके लिए हार्श होना पड़ेगा। हार्श का मतलब वो कहता है कि आप ना उसकी एम्प्लॉय की ना एफिशिएंसी को चेक करना, ठीक है। अगर तो एम्प्लॉय जो है जितना आपने आउटपुट बोला उतना नहीं बनाया, इट मीन्स कि उसका वो इनएफिशिएंट है, तो उसको सजा देना। इसकी सजा कैसे दोगे,
किसी एम्प्लॉय को सजा कैसे दी जाती है, हंटर थोड़ी मारेंगे आप क्या करना, उसकी वेजेस जो है ना पर पीस जितना आप रेट देते थे उसको रिड्यूस कर देना, ऐसे उसको सजा देना, ठीक है। अगर वो एफिशिएंट है, ठीक है, फिर तुम उसको रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड कैसे दिए जाएंगे, ठीक है, चॉकलेट थोड़ी देंगे, उसका पीस रेट आप बढ़ा देना। अब सजा कितनी मिलेगी और कितना पीस रेट बढ़ेगा, उसी पर है ये मेथड। तो टेलर कहता है कि अगर उसकी एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी कम मतलब वो जितना आपने उसको बोला ना 100 यूनिट्स बनाने हैं, अगर उसने 99 भी बनाए तो तुम क्या करना, उसका जो भी पीस रेट नॉर्मल पीस रेट होगा ना उसका 80% कर देना, फिर देखो वो कैसे तड़पेगा, ठीक है। अगर उसने 100 यूनिट्स आपने बोले 100 बना दिए या उससे ज़्यादा बना दिए तो फिर उसको रिवॉर्ड देना। कैसे रिवॉर्ड दोगे, आप उसका नॉर्मल पीस रेट जो भी होगा ना उसका 120% कर देना। तो लिख लें इसको, ठीक है। टेलर क्या कहता है, पीस रेट सिस्टम में क्या डिस्कस कर रही हो, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के हम अपने वर्कर को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी तरह काम करे। सबसे पहले टेलर, ठीक है, टेलर कुछ हिटलर के टाइम का होगा तो ऐसी बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर उसकी एफिशिएंसी, वर्कर की एफिशिएंसी जो है वो लेस होगी, लेस एफिशिएंट वर्कर, या इन अदर्स वर्ड्स, और आप कह सकते हो कि अगर वो काम करता है लेस देन 100%, ठीक है, तो आप क्या देना, 80% ऑफ नॉर्मल वेज रेट उसको देना। अगर वो 100% एफिशिएंट है और मोर या उससे ज़्यादा है तो आप उसको 120% ऑफ नॉर्मल वेज रेट दे देना। अब मेरी बात सुनो, मान लो कि एक ए वर्कर है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड आउटपुट है कि उसने बनाना है 100 यूनिट्स और जो पीस रेट है वो है 10 रुपीज़, ठीक है, पर पीस रेट वो है 10 रुपीज़। मुझे बताओ अगर उसका आउटपुट, उसने आउटपुट बनाया 90 या अगर उसने आउटपुट बनाया 102, अगर उसने 90 यूनिट्स बनाए, यहाँ पर बना रहा है 102, अगर वो 90 यूनिट्स बनाएगा तो उसको कितनी वेजेस मिलेंगी, उसको कितनी वेजेस मिलेंगी 90। एक एक पीस रेट के पीछे मिलना कितना चाहिए था 10 रुपीज़, पर अब तो 10 नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो है स्टैंडर्ड से कम है। कैसे पता चला, अरे एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत थोड़ी है, 100 बोला था तुमने 90 बनाए तो इट मीन्स तुम 100% एफिशिएंट हुए ही नहीं, ठीक है, तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर निकालना पड़ता तो कैसे निकालते, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, आउटपुट के केस में ऐसे निकालते हैं। तो वेजेस कैसे आती, 90 इंटू 10, बट अब 10 रुपीज़ नहीं मिलेंगे आपको, उसका 80% मिलेगा, इसका 80% कर दो, ठीक है। तो 10 का 80% या सीधा 90 इंटू 10 इंटू 80% कर दो तो उसको वेजेस कितने मिलेंगे 720। तो उसको आपने क्या दी, सजा दी यहाँ पर। अगर उसने 102 यूनिट्स बनाए, मीन्स एफिशिएंट है वो, तो उसको कितना मिलेगा 102 इंटू 10 इंटू 120%, मीन्स आपको 10 मीन्स जहाँ 10 मिलते थे ना उसका 120% जो है वो आपको दिया जाएगा, मीन्स आपको एक एक पीस के पीछे 12 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे। तो आप 102 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर उसकी वेजेस हो जाएंगी 1224। बट टेलर ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्श था वर्कर्स के लिए, तो वर्कर्स इसके प्लान को पसंद नहीं करते थे क्योंकि देखो आपको अगर स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 100 यूनिट्स दी गई है ना, तो ये जो 100 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड की जाती है ये बिल्कुल एफिशिएंट कंडीशन जो होती हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं यहाँ पर एफिशिएंटली सब कुछ ठीक है, मीन्स एसी प्रॉपर चल रहा है, वर्कर की वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी है, उसमें ये होता है कि इतना आउटपुट जनरेट हो सकता है।
बट जब हम ना ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, सम टाइम जिस दिन काम किया जाता है वर्किंग कंडीशन वैसी नहीं हो सकती, जहाँ उस दिन आपके वर्कर को थोड़ा बहुत फीवर भी हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी है कि एक दिन उसने ज़्यादा बनाया एक दिन कम, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये दर्द दूसरे जो ऑथर्स हैं उनको भी समझ में आया। तो फिर उसके बाद कौन आया? मैरिक कहता है कि टेलर तू बहुत ज़्यादा हार्श है, ऐसे थोड़ी होता है। आप कभी कभी वर्कर की कंडीशन को भी समझो ना, उसको भी जो है वो बीमार हो सकता है, ठीक है, या उस दिन फैक्ट्री की जो सिचुएशन है ऐसी नहीं होगी। तो इनको कंसीडर करते हुए ना प्लान बनाना चाहिए। तो फिर हमने पूछा कि मैरिक अब तू बता कि क्या तेरा प्लान है। कहते देखो मैं आपको एक प्लान बताता हूँ, इसके अकॉर्डिंग जो बेजेस दी जाएगी ना, मैरिक क्या कहता है, कहता है इसके अकॉर्डिंग जो बेजेस दी जाएगी ना, अगर अप टू 83% भी जितना हमने स्टैंडर्ड दिया ना उसका 83% भी उसने अचीव कर लिया, मतलब कि अगर उसको 100 यूनिट्स बनाने के लिए दिए हैं, अगर 83 तक भी बना दिए तो हम सारी कंडीशंस को कंसीडर करते हैं, तब भी उसको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। लेकिन अगर 83 से ऊपर गया, इट मीन्स वो अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है, उस दिन पूरे जोश से काम कर रहा है, मीन्स 83 से लेके 100 तक, 83 से लेके 100 तक जिस दिन उसने काम किया, तो उसको ऑर्डिनरी बेच रेट जो मिलता है ना, उसको और मोटिवेट करने के लिए हम उसको 110% देंगे, जो भी नॉर्मल पीस रेट होगा। बट अगर उसकी एफिशिएंसी इससे भी ज़्यादा होगी, मतलब 100% से भी ऊपर काम कर दिया, फिर तो उसने कमाल ही कर दिया होगा, देन आप उसको ऑर्डिनरी पीस रेट का 120% देना। मीन्स वो हर कंडीशन को कंसीडर करते हुए मैरिक ने एक प्लान निकाला। तो मैरिक क्या बोल रहा है, अगर हम मैरिक की बात करें तो मैरिक का प्लान बी पॉइंट, मैरिक कहता है कि अगर आपके लेबर की अप टू 83% तक परफॉर्मेंस है तो प्लीज़ आप उसको नॉर्मल पीस रेट दे देना, क्योंकि फैक्ट्री में सम टाइम जो है ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वर्कर प्रॉपर जो है 100% आउटपुट नहीं जनरेट कर सकता। लेकिन अगर उसकी अबव 83% है, 200% तक है, ठीक है, तो आप उसको 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट देना। बट कभी कभी अगर उसने कमाल कर दी, अबव 100% हो गया, तो उसको 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट देना, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्टैंडर्ड आउटपुट है 100 यूनिट्स, नहीं मैं 100 नहीं लेती, फिर तुम्हारे लिए ना इजी हो जाएगा। मान लो स्टैंडर्ड आउटपुट है 200 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट है, उसके लिए 3 कंडीशन है। एक्चुअल आउटपुट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सिचुएशंस हैं। एक्चुअल आउटपुट है उसकी 170 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट है उसकी यहाँ पर 170 नहीं 160 करो, 160 यूनिट्स, और यहाँ पर है उसका 190 यूनिट्स, और यहाँ पर है उसका 210 यूनिट्स। मुझे बताइए यहाँ पर जो नॉर्मल जो भी पीस रेट होगा, नॉट नॉर्मल, जो पीस रेट होगा कितना कितना होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है। अब एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, जो भी उसका एक्चुअल आउटपुट होगा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। फर्स्ट केस में एक्चुअल आउटपुट कितना है 160, स्टैंडर्ड कितना है 200 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड केस में 190 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100। थर्ड केस में 210 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100। तो मुझे बताइए फर्स्ट केस में उसका जो है कितना पर एफिशिएंट है, वो कितना एफिशिएंट है फर्स्ट केस में, ही इज 80% एफिशिएंट। सेकंड केस में सेकंड केस में वो 95% एफिशिएंट है, एंड थर्ड केस में ज़्यादा है ना थोड़ा, थर्ड केस में कितना एफिशिएंट है वो 105। चलो ये मुझे बताओ फर्स्ट केस में उसको कितना पीस रेट मिलेगा
उसको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। सेकेंड केस में उसको कितना मिलेगा, 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। वाई? क्योंकि इसने बोला है कि अगर उसकी एफिशिएंसी 83 से ऊपर होगी तो 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, और इस केस में कितना मिलेगा, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। तो मुझे बताइए इसके कितना जो है वो वेजेस मिलेगी, 160 मल्टीप्लाई बाय पीस रेट कितना है, क्या मैंने कहीं लिखा, चलो पीस रेट आप 10 ले लो, 10 रुपीज़ ले लो, 10 इंटू किसी से करूं, मल्टीप्लाई करूं, बताओ, बता देना। यहाँ पर उसका आउटपुट कितना है, 190, यहाँ पर मुझे बता देना किसी से मल्टीप्लाई करूंगी कि नहीं, इंटू 10 इंटू 110%, यहाँ पर 210 इंटू 10 120%, यहाँ पर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, नहीं करूं, ठीक है। वो कहता है कि जो अगर उसका 83% या उससे नीचे है तो आपको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, आप सीधा उसका वेजेस निकालिए 1600। सेकंड केस में 2090, ठीक है, देखो मैं विश्वास कर रही हूँ, आंसर तुम ही बता रहे हो। थर्ड केस भी बता दो, 2520। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, कई बार ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या किया आपने, 110% सभी का कैसे कर दिया। अरे आपको जो आपका नॉर्मल पीस रेट है ना, उसका 110% मीन्स आपको ज़्यादा देना है, 10% मोर देना है। तो आप जो पूरे का करो या इसका पीस रेट एक का निकाल लो, दोनों की सेम चीज़ है। मीन्स 10 को 110% निकाल के तो आपको पता चल जाएगा कि हायर पीस रेट कितना, फिर उसको जितने यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होता कि साथ में 110% क्यों कर दिया, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो ये कौन था आपका, मैरिक का डिफरेंशियल पीस रेट। एक और है, एक और पर्सन है जो है गैंट टास्क बोनस प्लान। अब गैंट आया, कहता टेलर ने तो बहुत हार्श था, उसने तो ये कहा कि अगर तुम एफिशिएंट हो ही नहीं तो तुम्हारे जो भी नॉर्मल पीस रेट है उसका हम 80% कर देंगे, ठीक है। अगर तुम एफिशिएंट हो तभी तुम्हें नॉर्मल पीस रेट का जो है 120% मिलेगा। पर मैरिक ने थोड़ा सा ठीक किया, वो कहता कि 83% तक नॉर्मल पीस रेट मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा आउटपुट ज़्यादा होता है तो इट मीन्स के वर्कर काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये किसी स्टडी पे बेस्ड होगा, ऐसा क्यों सोचा गया, ये स्टडी होती है, अब वो थोड़ी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग उसको 110% मिलना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसको 120% मिलना चाहिए। गैंट कहता अब मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ तो खास करूँगा। अब इन्होंने तो बता दिया, अब मैं 83 को 85 करूँ, 80 करूँ तो बात नहीं बन रही, मैं कुछ कमाल करूँगा, ठीक है। मैं ऐसा मेथड लगाऊंगा जो कि ना मतलब अलग होगा, सबसे अलग। अब अलग करने के लिए पता है उसने क्या किया, उसने ना जो टाइम बेस्ड बोनस प्लान होते हैं उसको लिया, जो पीस रेट सिस्टम के बोनस प्लान लिए हैं उसको लिया, दोनों की बनाई खिचड़ी और आपको फॉर्मूला जनरेट करके दे दिया। कैसे, देखो, अब देखो, दोनों की खिचड़ी बना के उसने एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया आपको। कैसे दिया, कहता देखो मैं कुछ कमाल करूँगा। अब मैंने बता क्या कमाल किया कि अगर तुम्हारी प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड हुई, बिलो स्टैंडर्ड मतलब 100% से कम हुई, तो मैं आपको ना गारंटीड टाइम रेट दूंगा। मतलब आप पीस रेट और टाइम रेट दोनों को मिक्स कर दिया। गारंटीड टाइम रेट का मतलब क्या है, तो उसने क्वेश्चन में बोला होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 8 आवर्स जो है वो काम होता है और हर आवर के लिए हम 10 रुपीज़ देते हैं। तो अगर और जो आउटपुट है एक दिन का वो 100 यूनिट्स है, मान लो कि जो वर्कर है ना 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया, ठीक है, मतलब कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लो स्टैंडर्ड है। कहता फिर वो ग्रंटेड टाइम रेट होगा ना, जो कि 8 आवर्स के लिए आप 10 रुपीज़ देते हो, तो इतना तो वो लेके ही जाए, बस मैं ये कह रहा हूँ, इतना तो वो लेके जाएगा। तो अगर तो 100% से नीचे है तो उसको टाइम रेट के अकॉर्डिंग उसकी वेजेस निकाल देना। अगर प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड है मीन्स बिल्कुल 100% है, 100 यूनिट्स बोला था, 100 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस कर दिए, तो फिर पता क्या करना, जो
आपका टाइम रेट निकला होगा ना, जो भी आपकी ये वेजेस निकली होंगी 80, उस पर 20% आप ऐड कर देना और बोनस दे देना, मतलब 80 उस पर प्लस कर देना 20% और, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, उसको आप क्या कर दोगे, इंसेंटिवाइज कर दोगे। फिर कहता है अगर वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुआ तो, मतलब 100% से भी ऊपर काम कर लिया तो फिर ऐसे करना, फिर ये टाइम वाला तो हो गया ना, अब खिचड़ी तो बनानी है मुझे, अब मैं पीस रेट को भी लेके आऊंगा। फिर तुम ऐसे करना, जो भी उसने आउटपुट बनाया होगा ना, उसकी देखो जो एफिशिएंसी है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा कब होगी, जब वो 100 यूनिट से ज़्यादा बनाएगा। तो मान लीजिए उसने 102 यूनिट्स बनाए, अब उसकी जो वेजेस है कैसे कैलकुलेट होगी, वो कहता फिर जो भी इंटायर आउटपुट होगी ना 102, उसको हायर पीस रेट से आप मल्टीप्लाई करना। अब आपके दिमाग में आएगा हायर पीस रेट क्या होता है, वो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें देगा, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, गैंट का कैसे याद रखना है, कि इसने खिचड़ी बनाई होगी टाइम की भी और पीस रेट की भी। वो कहता है कि अगर तुम्हारी एफिशिएंसी जो है वो स्टैंडर्ड से कम होगी तो ग्रंटेड टाइम वेजेस होती है ना, वो दे देना। अगर बिल्कुल 100% है, आपने स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया, तो ऐसे करना, जो भी तुम्हारी वेजेस बनी होंगी उसमें 20% और ऐड कर देना, मतलब थोड़ा टॉप अप कर देना उसको। अगर आप जो है आउट परफॉर्म कर गए, मतलब स्टैंडर्ड से भी ऊपर है, तो फिर क्या करना, जो भी आपने जितनी भी टोटल आउटपुट बनाई होगी ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना हायर पीस रेट से। अब हायर पीस रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इज इट राइट। चलो, गैंट टास्क बोनस प्लान। अब ये क्या कह रहा है, गैंट टास्क बोनस प्लान। ये कह रहा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस लेस देन स्टैंडर्ड होगी तो आपको ग्रंटेड टाइम बेस्ड वेजेस मिलेंगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस इक्वल टू स्टैंडर्ड होगी देन आपको 20% बोनस मिलेगा ऑफ टाइम वेजेस। अगर आपकी मोर देन स्टैंडर्ड होगी परफॉर्मेंस, देन आपका जो भी एक्चुअल आउटपुट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना हायर वेज रेट से, ठीक है। मान लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए था 200 यूनिट्स, ठीक है। अब हमारे पास 3 कंडीशन है, फर्स्ट नॉट कंडीशन, 3 सिचुएशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मान लो उसने जो है सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स बनाए, या उसने 200 यूनिट्स बनाए, या उसने 210 यूनिट्स बनाए। अब गैंट के अकॉर्डिंग ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड है, तो इट मीन्स कि उसने दिया होना चाहिए कि कितने आवर्स का वेजेस मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसको पर पीस जो है, पर पीस मिलता है हायर पीस रेट सिस्टम। हायर पीस रेट सिस्टम अलग लिख देती हूँ, यहाँ नहीं लिखती हूँ, अलग लिख देती हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उसका हायर पीस रेट जो है वो है ₹2, ठीक है। जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं पर डे वो है 8 आवर्स, ठीक है। और आपका वेजेस पर आवर जो दिया जाता है, वेजेस नहीं, रेट पर आवर, जो रेट पर आवर आपको दिया जाता है वो आपको दिया जाता है, मान लीजिए 15 रुपीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। अब मुझे बताओ 100 यूनिट्स, क्या एफिशिएंसी मेजर करने की ज़रूरत है हमें? क्यों मेजर करेंगे? 200 यूनिट है, 100 यूनिट्स बनाए हैं, तो कितनी वेजेस मिलनी चाहिए इसको, यहाँ पर कितनी वेजेस मिलनी चाहिए बताओ। आपके सामने इन्फॉर्मेशन है, मैंने गैंट की बात कर दी। गैंट कहता है अगर स्टैंडर्ड से कम होगी तो ग्रंटेड टाइम वेजेस मिलेंगी, तो कितनी वेजेस मिलनी चाहिए बताओ। अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए कितनी मिलनी चाहिए? ग्रंटेड टाइम वेजेस, इट मीन्स
जितना भी स्टैंडर्ड टाइम है इनटू रेट पर आवर। शैतानो, यूनिट से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 कितनी मिलेंगी? 120। समझे? टाइम वेजेस मिलेंगी, टाइम वेजेस। उसकी आउटपुट से कोई लेना है वो तक, वो कहता कि इनएफिशिएंट है, कोई बात नहीं, जो एक दिन की जितनी वेजेस बननी चाहिए वो तो हम उसको देके ही यहाँ से जाने देंगे, ठीक है। फिर कहता है कि अगर तो एफिशिएंट है 200 मीन्स बिल्कुल उसने अचीव कर लिया, तो आप क्या करना कि जो भी उसकी टाइम वेजेस होंगी ना, टाइम वेजेस होंगी, उसका आपको 20% बोनस भी देना है, ठीक है, बोनस भी देना है। तो 120% कर दूँ, 120% कर दूँ, तो 8 इंटू 15 इंटू 120%, 144। अगर 120 का भी जो भी वेजेस होंगी, टाइम वेजेस होंगी, ठीक है, उसका 20% कितना होता है वो ऐड कर लो, या इस पूरे का 120% कर लो, तब भी से सेम आएगा 144। लेकिन अगर स्टैंडर्ड से ऊपर हुआ तो आप जो भी उसने एक्चुअल आउटपुट किया होगा ना 210 यूनिट्स, और जो भी हायर वेज रेट होगा वो उसको पे कर देना। तो यहाँ पर उसको कितना पे होगा? 420, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको देखना होगा उसके अकॉर्डिंग गैंट को जो है, गैंट के जितने भी फॉर्मूला उसको आपने याद रखना है कि वो कैसे बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में सारी इंफॉर्मेशंस को पुट करना है। तो मैंने आपको 3 जो है वो बोनस प्लान बताए हैं डिफरेंशियल पीस रेट के अकॉर्डिंग। एक बताया है टेलर, एक मैरिक और एक गैंट। इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे वाले प्लान डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने चैप्टर में, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 25 ध्यान से पढ़ना है। जो मैंने बोला है वो ही सब कुछ यहाँ पर गिवन है, अब ध्यान से आप इसको रीड करेंगे। XYZ 3 वर्कर हैं हमारे पास, XYZ, ठीक है। 3 वर्कर्स इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैं बड़ा कर लेती हूँ सो दैट तुम्हें क्लियर दिखाई दे। इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड देयर आउटपुट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर 40 आवर्स का वीक है, ठीक है। उनकी जो आउटपुट है वो 96, 111 और 126 है। मतलब जो इनकी एक्चुअल आउटपुट है वो है 96, 111 और इसकी है 126 रिस्पेक्टिवली। तीनों वर्कर्स की आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट दे रखी है। द गारंटीड रेट पर आवर, अच्छा कितने आवर्स है वीक में? 40, ये भी आप अलग से लिख दीजिए। टोटल वीक आवर कितने हैं? 40। और जो गारंटीड रेट है पर आवर वो तो 10 रुपीज़ मिलेगा। अब हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़े इसकी। लो पीस रेट है 4 पर यूनिट, हाई पीस रेट है 6 पर यूनिट, 6 पर यूनिट हाई पीस रेट है। हाई टास्क इज 100 यूनिट्स पर वीक। हाई टास्क मीन्स मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो 100 यूनिट्स पर वीक होता है, मीन्स उसको बनाना कितना है? स्टैंडर्ड आउटपुट है, इसका मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बनाना है? 100 यूनिट्स, ठीक है। नॉर्मल पीस रेट जो है वो 6 पर यूनिट है। अब ये लो एंड हाई, ये जो लो है जहाँ हाई है ना, ये तो हमें गैंट के लिए जरूरत पड़ती है, लो की तो जरूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ हाई की जरूरत पड़ती है। तो हाई जब गैंट वाला सिस्टम लगाएंगे तब जरूरत पड़ेगी। वैसे नॉर्मल पीस रेट हमारा कितना है? वो भी 6 पर यूनिट ही है। कंप्यूट द टोटल अर्निंग्स एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, आपको टोटल अर्निंग्स भी निकालनी है और लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है। जैसे इसने 96 यूनिट्स बनाए हैं तो एक एक यूनिट के लिए हमें कितना कॉस्ट पड़ा वो भी निकालना है आपको, एज पर टेलर, मैरिक और गैंट, तीनों प्लान्स के अकॉर्डिंग निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो है अर्निंग्स अंडर टेलर प्लान निकालेंगे, फिर अर्निंग्स अंडर मैरिक प्लान निकालेंगे, फिर अर्निंग्स अंडर गैंट प्लान निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, टेलर के लिए हम सोचते हैं टेलर ने क्या बोला था। टेलर कह रहा था कि अगर आपकी एफिशिएंसी 1% भी कम है आपके स्टैंडर्ड से, मीन्स 100% से बिल्कुल भी नीचे हुई, तो जो भी नॉर्मल पीस रेट होगा उसका कितना परसेंटेज मिलेगा? जल्दी जल्दी, उसका कितना परसेंटेज मिलेगा? उसका कितना परसेंटेज मिलेगा? यस, 80%, 80%, ठीक है। अगर आपकी एफिशिएंसी 100% जहां उससे ज्यादा हुई तो आपको नॉर्मल पीस रेट का कितना? यस, 120%, 120%,
ठीक है, ओके। फिर आ जाता है हमारा मेरिक। मेरिक कहता है कि अगर आपकी एफिशिएंसी 83% से कम हुई तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, ठीक है, जो भी नॉर्मल पीस रेट होगा। अगर आपकी एफिशिएंसी 83 से 100 के बीच में हुई तो कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा, यस 110% ऑफ नॉर्मल, राइट। फिर वो कह रहा था कि अगर आपकी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से भी अबव चली गई, मतलब 100% से ऊपर, तो यस 120%, जितना लिखोगे तो आपको पता चलेगा 120%। फिर हमारा गैंट आ गया था। गैंट क्या बोल रहा था कि अगर जो है आप एफिशिएंट नहीं हो, ठीक है, यू आर नॉट अचीविंग द 100%, जैसे कि इसमें हमारे में एक्स है, तो आपको ग्रंटेड जो टाइम वेजेस है वो मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर ग्रंटेड टाइम वेजेस क्या है, ये होंगी, राइट। फिर वो कहता है कि अगर आपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अचीव कर लिया, ठीक है, तो फिर आपको 20% बोनस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड से भी ऊपर गए तो जो भी आपका एक्चुअल आउटपुट होगा ना, मल्टीप्लाई बाय हायर पीस रेट कर देना, वो मिलेगा। तो फॉर्मूला हमें सब पता है, इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 25 करते हैं। ट्राई करना कि फॉर्मूलाज को खुद लगाएं, उसके बाद मैं 31 डिस्कस करूंगी, ठीक है बच्चे। 25 सबसे पहले ए पार्ट करेंगे, अर्निंग्स अंडर टेलर प्लान। चलो टेबल बना लो, उसमें आपको कितने वर्कर बनाने हैं, 3 वर्कर्स बनाने हैं, तीनों की टोटल अर्निंग और अर्निंग पर यूनिट भी निकालनी है। पर्टिकुलर्स यहाँ पर एक्स, वाई और सी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 40 आवर्स, वो तो बताया हुआ है, कितना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, वो आपको बताया है कि 100 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करना चाहिए था। फिर आप लिखिए एक्चुअल प्रोडक्शन इन्होंने कितना किया। अगर हम इसकी बात करें तो इसने 96 यूनिट्स की हैं, इसने 1111 यूनिट्स किए हैं और इसने 126 यूनिट्स किए हैं। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ये पर्सन बिलो स्टैंडर्ड से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 100% से कम ही है, ये तो वैसे ही दिया हुआ है 196, ठीक है। निकालनी हो तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो, बट यहाँ पर जो है ना, जो टेलर है उसमें तो सीधा है, जो भी आउटपुट दी हुई है ना उससे बिल्कुल थोड़ा सा भी नीचे है ना, तो आप 80% कर दो, ठीक है। तो ये क्या है आपका बिलो स्टैंडर्ड, पता चल ही रहा है। तो आप 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट करना, ये है अबव स्टैंडर्ड। तो टेलर ने क्या बोला कि 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट कर देना, और ये भी क्या है अबव स्टैंडर्ड। तो आप 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट कर देना। तो इनकी टोटल अर्निंग्स जो हैं कितनी बन जाएंगी, टोटल अर्निंग हर एक की। इसने 96 यूनिट और 6 रुपीज़ नॉर्मल पीस रेट है, उसका कर दो आप 80%। इसका 111 है इंटू 6, उसका 120% कर दो। इसके 126 है इंटू 6, उसका भी 120% कर दो। तो आपको टोटल अर्निंग्स पता चल जाएगी। निकाल भी लिया, वाह। एक्स का है 460.80, वाई का है 799.20 और सी का है 907.20, ठीक है। ये इनकी टोटल अर्निंग्स है। और अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उसने एक और चीज़ पूछी है। उसने क्या पूछा है हमें, लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी पूछा है, पर यूनिट भी पूछा है, ठीक है। तो बेटा आपको लेबर कॉस्ट पर यूनिट, मुझे बताओ मेरे बच्चे, मुझे बताओ ये जो टोटल अर्निंग्स है ना, ये कितने यूनिट्स की है, ये 96 यूनिट्स की है। तो एक एक यूनिट के लिए हमने एक्स को कितना पे किया,
तो हम क्या करेंगे 460.80 डिवाइडेड बाय जितने भी 96 यूनिट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक यूनिट का कॉस्ट हमें कितना पड़ा। जो हमने 799.20 दिया है ना, ये कितने यूनिट्स के लिए दिया है, 111 यूनिट्स के लिए, तो एक एक यूनिट्स के लिए कितना पड़ा 907.20 हमने इसको पे किया कितने यूनिट्स के लिए 126 यूनिट्स के लिए, तो एक एक के लिए कितना पे किया होगा वो सिर्फ हमें निकालना होगा। यहाँ पर 4.80 सेकंड क्या है आपका 7.20 और फिर 7.20। क्या बात है, कितनी तेज कैलकुलेशन है तुम्हारी तो। ठीक है, तो दिस इज हमने अर्निंग्स निकाली अंडर टेलर मेथड। अब बी पॉइंट करते हैं। बी पॉइंट हमने अर्निंग्स निकालनी है अंडर मैरिक प्लान। सेम टेबल बना लेते हैं। particulars x y z standard production in 40 hours लिखना तो हमें सारा ही पड़ेगा। 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ है, इसके केस में 96 यूनिट्स, इसके केस में 111 यूनिट्स और इसके केस में 126 यूनिट्स। अब हमें एफिशिएंसी पता करनी पड़ेगी क्योंकि ये 83, 100 एंड 100 ऑन पूछता है, तो वो हमें पता करनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100 करके। तो यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट हमारा 96 है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये हो गया 96%। और यहाँ पर है 111 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये हो गया 111%। ये हो गया आपका 126 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 126%। ठीक है, बिकॉज ये 83% और 100% के बीच में है। 83% तक तो हमें क्या मिलता है, नॉर्मल पीस रेट, बट ये उससे अब है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, और यहाँ पर कितना मिलेगा 120% ऑफ व्हाट, नॉर्मल पीस रेट, और यहाँ पर भी 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। तो टोटल अर्निंग्स अगर हम इस केस में देखें तो कितनी होंगी, 96 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 1110। यहाँ पर 111 इंटू 6 इंटू 120%, यहाँ पर 126 इंटू 6 इंटू 120%। बताइए कितना आ गया। अच्छा 60, यहाँ पर आया 63.60 और सेकंड है 799.20 और थर्ड वन आ गया 907.20। ठीक है, तो आपका लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा। ऑब्वियसली आपने 63.60 जो दिया है ये आपने 96 यूनिट्स के लिए दिया है, तो एक यूनिट्स के लिए कितना पे किया होगा। आपने 79920 111 यूनिट्स के लिए दिया है, तो एक यूनिट्स के लिए कितना दिया होगा, और 907.20 आपने 126 यूनिट्स के लिए दिया है, तो एक यूनिट्स के लिए कितना होगा बताओ। पहला है आपका ₹6.60। एक ही बच्चा आंसर कर रहा है, बाकियों का कैलकुलेटर खराब हो गया है। हर्ष कहाँ गए। मैम हमारा कैलकुलेटर इतनी तेज नहीं चलता जितना इस बच्चे का चल रहा है।
ठीक है यार, सच में तुम इतनी तेज कर रहे हो? हर्ष ने भी दिया है। मैडम ऐसे बोलते हो, मैं बताता हूँ आपको क्या आंसर आएगा। ठीक है चलो समझ आ गया। ठीक है सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट में देखते हैं कौन आंसर करता है। ये है हमारी अर्निंग्स अंडर गैंट बोनस प्लान। पर्टिकुलर्स बाकी सब कुछ तो लिखे ही लोगे, जैसे लास्ट उसमें लिखा है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 40 आवर्स। मैं नहीं लिख रही, मतलब तुम लिख लेना। 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शंस 96 यूनिट्स, 111 यूनिट्स और 126 यूनिट्स। अब इसका तो सीधा सीधा है। ठीक है कि अगर जो है आप स्टैंडर्ड से नीचे हैं तो ग्रंटेड पीस रेट दे दो। ठीक है इट मीन्स के ग्रंटेड टाइम वेजेस दे दो। मीन्स यहाँ तो बिलो स्टैंडर्ड है, सीधा सीधा पता चल रहा है। बिलो स्टैंडर्ड कैसे है? 100 यूनिट्स बनाने के लिए दिया था, 96 ही बनाए, तो निकालने की जरूरत नहीं है एफिशिएंसी। यहाँ पर 100 यूनिट्स थे और ज़्यादा बनाए तो मीन्स अब स्टैंडर्ड है, यहाँ भी अब स्टैंडर्ड है। ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये तो हमारा बिलो स्टैंडर्ड है, ये है हमारा अबव स्टैंडर्ड, देख के ही पता चलता है, और ये भी है हमारा अबव स्टैंडर्ड। ठीक है अगर तो बिलो स्टैंडर्ड है कहते सीधा सीधा ग्रंटेड टाइम वेजेस दे दो तुम उसको, ग्रंटेड टाइम वेजेस तो दे दो। अच्छा अगर अबव स्टैंडर्ड है तो आपको उसको देना पड़ेगा हाई पीस रेट, तो आपको उसको देना पड़ेगा हाई पीस रेट। तो टोटल अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी हमारी? ग्रंटेड का मतलब क्या है कि वीक में कितने आवर्स होते हैं और एक आवर का आप कितना पेमेंट करते हो, बस वो होता है आपका ग्रंटेड। उसने कहा है कि आपके वीक में 40 आवर्स होते हैं और एक एक आवर के लिए आप 10 रुपीज़ देते हो, तो इसका तो सीधा आप ₹400 पे कर दो। फिर जो आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है, स्टैंडर्ड वो तो है नहीं यहाँ पर, अगर होता तो आप 400 का 20% बोनस दे देते, बट यहाँ गिवन नहीं है। बट हमें पता होना चाहिए कि अगर एग्जैक्टली 100 यूनिट्स बनते तो 400 का ही 20% ऐड करके उसकी वेजेस बन जानी थी। अब स्टैंडर्ड जो भी एक्चुअल आउटपुट है ना उसका हायर पीस रेट, अब हायर पीस रेट भी 6 दिया हुआ है ना तो वही लेना है। तो 111 इंटू ₹6 तो आपका 666 बन गया। यहाँ पर 126 मल्टीप्लाई बाय ₹6 तो कितना बन गया आपका? दे ही दिया तुमने, 756। चलो ये होगी टोटल अर्निंग्स। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी बता दो। आप 400 देते हो कितने यूनिट्स के लिए? 96 यूनिट्स के लिए। आप 666 दे रहे हो 111 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट्स के लिए कितना दोगे? और आप 756 देते हो 126 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट्स के लिए कितना दोगे? 4.17 4.1 हाँ मतलब 66 ठीक है। y का 6 आ गया, ओके y का 6 है ठीक है, और उसका भी 6 ही है ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 3 मेथड्स के ये कौन से, इसके अकॉर्डिंग आपको याद क्या रखना है कि इन्होंने कैसे वेज आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है चलिए अब आते हैं हम, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ये कंप्लीट हो गया।
अच्छा, नेक्स्ट वाला भी, ये वाला पीस रेट भी डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। अभी हमने कौन कौन सा डिस्कस किया है? एक डिस्कस किया कि टेलर कौन था, ठीक है। टेलर जो है वो थोड़ा हार्श था, स्टैंडर्ड से थोड़ा से भी कम, तो 80% कर देता था। फिर मैरिक था, वो 83% तक जो है नॉर्मल देता था, फिर 110, फिर 120। फिर गैंट, उसने खिचड़ी बनाई थी, ठीक है। टाइम वेजेस भी दे रहा था, बोनस भी देता था, स्टैंडर्ड पर अबव स्टैंडर्ड तो फिर हाई पीस रेट देता था। तो ये हमारे 3 मेथड्स थे। अच्छा, फिर कुछ और भी पीस रेट मेथड सुजेस्ट किए, कुछ और भी ऑथर्स आए थे जिन्होंने हमें जो है और अलग अलग मेथड्स जो हैं सुजेस्ट किए। उसमें से एक ग्रंटियर डे रेट्स पीस रेट सिस्टम होता है, उसमें 2 मेथड जो हैं, जहाँ 2 सिस्टम जो हैं सुजेस्ट किए गए। एक था इमर्जन, एक था पॉइंट सिस्टम, बिडॉक्स सिस्टम कहते हैं। इमर्जन एफिशिएंसी सिस्टम क्या था? ये मतलब मुझे थोड़ा सा इस ऑथर पर गुस्सा आता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में तकलीफ़ें कम होती हैं जो ऐसा मेथड लेके आया। तुम मेथड देखोगे, तुम ना कहोगे क्या सोचा था इसने, मतलब ये तुम्हारे दिमाग में जरूर आएगा। पता ये क्या कह रहा है इमर्जन एफिशिएंसी मेथड? कहता कि देखो, मैं कहता कि मिनिमम वेजेस तो दूंगा, ग्रंटेड वेजेस दूंगा, जैसे गैंट ने किया था, ग्रंटेड वेजेस तो मैं दूंगा ही दूंगा। ये भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, पर इसने गैंट को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपको जो है आपकी प्लेट में एक नया मेथड प्रेजेंट किया। अब ये क्या कह रहा है? कहता द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ बोनस एट वेरियस लेवल ऑफ एफिशिएंसी। इसने एफिशिएंसी की रेंज देखो क्या बनाई है, 66.67% टू 150%। चलो ये तो मैं समझती हूँ, ये तो ठीक है। और तुम देखना कि इसने क्या क्या सोचा, पता नहीं कैसे सोचा इसने। कहता है अगर परफॉर्मेंस बिलो 66.67% है, दुष्ट तो सीधा 67% लिख देता, मतलब आपको निकालनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस 66.67% से नीचे है, ठीक है। मैरिक तो फिर भी ठीक था, 83% राउंड ऑफ में तो बोलता था, ये देखो कैसे बोलता है। कहता है इससे नीचे है तो ओनली टाइम वेजेस इज पेड विदाउट एनी बोनस। अब ये किसकी खिचड़ी बना ली इसने? गैंट वाले की, ठीक है। गैंट तो ये कहता था ना कि 100% से नीचे है तो ग्रंटेड टाइम वेजेस है। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अगर परफॉर्मेंस 66.67% से नीचे होगी तो टाइम वेजेस मिलेंगी, जैसे अभी गैंट की हमने निकाली है वैसे इसकी निकालनी है, ठीक है। सेकंड कहता है अगर परफॉर्मेंस 66.67%, ठीक है, यहां पर बिलो है, ये याद रखना, नॉट एग्जैक्टली 66.67%। अगर एग्जैक्टली 66.67% हो गई एंड 100%, या 100% बिल्कुल एफिशिएंट है बंदा, ठीक है, तो बोनस वेरी करेगा। ये क्या है 0.01% एंड 20%। क्या है ये? कहना क्या चाहता है ये? मतलब तुम बस इसको देख के इग्नोर मार दो। मैम कैसे इग्नोर मार दें? अगर क्वेश्चन आ गया, मैं तुम्हें बताती हूँ, क्वेश्चन आ भी गया ना, अगर कभी परफॉर्मेंस इसके बीच में होती है, सुनो मेरी बात, अगर कभी भी परफॉर्मेंस इसके बीच में होती है, किसके बीच में? 66.67% टू 100% के बीच में, ठीक है, तो जो भी टाइम वेजेस होगा ना, इसको इग्नोर मार दो, इतना नहीं वो डिटेल में देगा, उसका 20% कर देना, बस इतना याद रखना, उसका 20% कर देना। अब गैंट के साथ थोड़ा लिंक करो, वो क्या कहता था कि जब स्टैंडर्ड होगी, स्टैंडर्ड, ठीक है, वो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड पर 20% दे रहा था। ये 66.67% से 66.67% होगी या उससे अबाब होगी 100% तक, तो कितना देगा? 20% बोनस। मतलब जो भी आपकी टाइम वेजेस बनेंगी ना, उसका 20% कर देना, इसको इग्नोर करना है। अब कैसे ये 0.11% कैसे है, वो फिर उसको क्वेश्चन में देना पड़ेगा, जो कि आपको नहीं है। बस इतना कह लो कि तुम्हें यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है कि ऐसा उसने क्वेश्चन नहीं बनाया, नहीं तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें परेशान करने के लिए। आगे देखो, कहता अबव 100% एफिशिएंसी लेवल है, कहता बोनस। अब ये थोड़ा सा गैंट से हट गया, कहता अब मैं कुछ खास करूंगा। अब खास देखो क्या कर रहा है कि अगर 100% एफिशिएंसी लेवल से ऊपर है, ठीक है, 100% उससे ऊपर है, जो 20% उसको मिल रहा था ये वाला, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% ऑफ ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी इज एडमिसिबल। मतलब सुनो, इसका मतलब ये है, यहाँ लिखती हूँ, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर वो 100% से ज़्यादा एफिशिएंट हुआ तो 20% तो मिलेगा ही मिलेगा।
और जितना इससे ऊपर अबव 100%, जितना भी परसेंटेज इससे ऊपर है उतनी परसेंटेज बोनस की आप बढ़ा देना। मतलब अगर एम्प्लॉय मेरा 110% जो है वो एफिशिएंट है, तो 100 से कितना ऊपर एफिशिएंट है, 10%, तो इसमें 10% ऐड कर देना, तो 30% बोनस हो जाएगा। क्लियर? ये बोल रहा है। चलो मैं अब हम एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट को। कहता अबव 100%, अबव 100% एफिशिएंसी लेवल, बोनस ऑफ 20% ऑफ बेसिक वेजेस तो होगा ही। 20% में क्या प्लस करना है, 1% ऑफ ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी इज एडमिसिबल। ठीक है, जितना 1%, जितना परसेंटेज इंक्रीज करता रहेगा, अगर उसने जो है 100 से 5% ऊपर है तो 5% आप 20% में ऐड करके बोनस दे देना। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अमर्जन मेथड क्या कहता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। ये सीएमए के स्टूडेंट का दर्द है, दर्द। अमर्जन एफिशिएंसी सिस्टम, मतलब हर कोई कहता है मैं कुछ अलग करूंगा जिंदगी में। अब अलग करने के चक्कर में जो पिछले मेथड है सब की खिचड़ी बना के तुम्हें प्रेजेंट कर देते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपका नहीं, लेबर का परफॉर्मेंस जो है वो लेस होता है, लेस देन 6.67%, तो क्या मिलेगा उसको, क्या मिलेगा, ग्रांटेड टाइम वेजेस। अगर उसका परफॉर्मेंस 67% टू 100% होगा तो क्या मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा 20% ऑफ जो भी उसकी वेजेस है उसका। थर्ड, अगर अबव 100% हुआ तो 20% बोनस में प्लस हो जाएगा 1% ऑफ इंक्रीज इन एवरी 1% लिखो, 1% इंक्रीज इन एवरी 1% एफिशिएंसी इंक्रीमेंट। जितना भी एफिशिएंसी का 1% इंक्रीमेंट होगा उसका 1% यहाँ पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर 110% हुआ तो 20% प्लस 10%, ये कितना हो जाएगा, 30%, ये बोनस मिलेगा। ठीक है, ये इसने बताया। ये था आपका कौन, इमर्जन एफिशिएंसी प्लान। याद रखना है ये कैसे बोल रहा है। क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, बट अगर पूछ लिया तो आपको ये मेथड याद होना चाहिए। अच्छा, एक और है विडॉक्स सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम है, इसने पता किसको कॉपी किया है, इसने कॉपी किया हॉल्से को। कहता अब जो है गैंट की भी खिचड़ी बन गई, उसको कॉपी कर लिया किसने, अमर्जन में। मैं कुछ अलग करूँगा। विडॉक्स सिस्टम पता क्या कहता है, कहता देखो मैं आपको ना एक सिस्टम बताता हूँ कि अगर आपको अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है ना, तो आप उसको बोलो कि जितना वो काम कर रहा है देखो वो तो उसको वेजेस मिलेंगी मिलेंगी। अगर उसने ना जितना टाइम सेव किया, मीन्स हॉल्से की कॉपी की ना, तो वो टाइम वेजेस की बात कर रहा होगा कि जितना भी एम्प्लॉय ने ना टाइम सेव किया उसका जो भी वेजेस बन रहा होगा, टाइम सेव का वेजेस जो भी बन रहा होगा उसका 75% तुम दे देना उसको। ये कह रहा है। फिर विडॉक्स सिस्टम क्यों कहते हैं, जहाँ इसको पॉइंट सिस्टम क्या कहते हैं, पॉइंट सिस्टम इसलिए कहते हैं, कहते ये टाइम सेव्ड है ना, सीधा सीधा नहीं बोलता। वो कहता कि ऐसा करो आप ना ये सोचो कि जो भी आपने उसको कह लो एम्प्लॉय को टाइम दिया है, मान लो कि 8 आवर्स दिया है, ठीक है, तो 8 आवर्स में कितने मिनट हो गए, ठीक है, 8 × 6 कर लो, 480, ठीक है। कहते एक एक मिनट को आप ना पॉइंट बोलो, पॉइंट बोलो। मान लो कि 480 मिनट्स में काम करना था, अब जो है वो 479 मिनट में काम करता है, तो 1 मिनट उसने सेव किया एम्प्लॉय ने, तो 1 मिनट ना उसके वॉलेट में ऐड कर देना, मतलब उसके प्लस करते रहना जितना जितना वो सेव करेगा। फिर उसने नेक्स्ट टाइम काम किया, फिर उसने 3 मिनट सेव कर लिए, फिर 4 मिनट, ऐसे करते 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 मान लो उसने 120 मिनट सेव कर लिए, 120 मिनट सेव कर लिए। अब 120 मिनट्स का उसको बोनस दे देना आप, बस
अल्टीमेटली मुझे 120 मिनट्स को आवर्स में ही तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो रेट दिया होगा वो तो पर आवर दिया होगा। तो इस 120 मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट करके उसका 75% उसको दे देना। तो हॉल से की तरह तो है, बट फिर भी चलो उसकी तसल्ली के लिए हम पढ़ लेते हैं। कहता क्या है, कहता अंडर दिस सिस्टम क्वांटम ऑफ वर्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय वर्कर इज एक्सप्रेस्ड इन विडॉक्स पॉइंट्स। ठीक है, जब बी पॉइंट्स कहते हैं इसको, these point represent the standard time expressed in terms of minutes। जो स्टैंडर्ड टाइम्स है ना उसको एक्सप्रेस कर दो मिनट्स में, तो स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स, ठीक है, मिनट्स में 480, कहता है ऐसे एक्सप्रेस करो। दैट आर नेसेसरी टू परफॉर्म द जॉब, मीन्स जो जॉब होगी वो कितने मिनट्स में होनी चाहिए, 480 मिनट्स में होनी चाहिए। The standard numbers of points in terms of minutes are determined after analyzing each operation or job in detail। ये standard time कहता है, obviously हमें तब पता चलता है हम in detail जो है job को analyze करते हैं obviously। Each such minute consists of a time required to complete a fraction of operation or the job and also an allowance for rest due to fatigue। इसमें allowance भी होता है कि बीच में चलो थोड़ा बहुत rest भी करता है, वो सब कुछ standard time में include होता है। The workers who are not able to complete the task allotted to them within a standard time are paid only normally daily rate of wages। अगर कोई उसी टाइम में ना परफॉर्म कर पाए तो नॉर्मल जो उसको डेली वेज रेट मिलती है आप उसको वो दे देना। यहाँ पर वो थोड़ा सा डिफर है हॉल से कि जो भी उसकी डेली ग्रांटेड वेजेस होंगी ना वो उसको देना ही देना, ठीक है। तभी इस प्लान का नाम क्या है, ग्रांटेड डे रेट्स, कि गारंटी वाली तो मिलेंगी ही मिलेंगी उसको। Those worker who are able to increase their efficiency, अगर जो ऐसे है जिन्होंने efficiency increase की, ठीक है, which is equal to the wages for time saved as indicated by excess of B points earn, means उन्होंने ज़्यादा points earn किए। पॉइंट्स कैसे निकालोगे, जितना भी स्टैंडर्ड टाइम होगा ना वर्क डन के लिए उसमें से माइनस कर देना आप एक्चुअल टाइम, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कितने पॉइंट्स जो है वो अर्न किए हैं। फिर उसको मिलेगा क्या, उन पॉइंट्स का 70, जितना भी उसने सेव किया ना उसका 75% जो भी उसने सेव किया उसका दे देना। यहाँ पर सिर्फ चेंजेस कहाँ है कि उसको जो गारंटेड वेजेस है वो तो मिलेंगी मिलेंगी, अगर उसने कुछ टाइम सेव किया है ना तो उसका भी 75% आप उसको दे दो। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो वैसे इस पर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, राइट। यहाँ पर प्लान दिया है तो आप एक बार देख लेना। ये प्लान हम कर चुके हैं, थोड़ा ध्यान देना, ये वाला प्लान मैंने आपको समझा दिए, और हाँ ये वाले स्ट्रेट पीस रेट के सारे प्लान मैंने आपको समझा दिए, तो एक बार आप रीड कर लेना अपनी बुक में से। तो अब क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं, प्लान्स तो समझ गए हो आप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये पॉइंट नहीं करवाया अभी, 27 क्वेश्चन कर लिया हमने, 28 कर लिया, 29 कर लिया, 30 कर लिया, 31 मैं समझाऊंगी दोबारा से, चलो फिर 32 करेंगे। 31 पर आए, आप ही बताएंगे अब मुझे सारा। 31 दोबारा से करवा रही हूँ, सॉल्व नहीं करूंगी, ठीक है, समझ लेते हैं सारा क्वेश्चन एक बार, राइट। Illustration 31. In a factory, granted wages at the rate 180 per hour। ध्यान से सुननी है बात, वो क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन की आत्मा को समझना है। हमें क्या दिया हुआ है, पर आवर दिया हुआ है, मीन्स 1 आवर का हमें मिलता है ₹180 पर आवर, पेड 48 आवर वीक। अच्छा, जो टाइम है वो 48 आवर्स का है, मतलब वर्कर 48 आवर काम करता होगा। By time and motion study, it is estimated that to manufacture 1 unit of a particular product, 20 minutes are taken। 1 यूनिट के लिए कितने मिनट लगते हैं, 20 मिनट्स। सारा मैथ्स इंक्लूड है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैथ्स इंक्लूड है। फॉर्मूला तो तुमने याद कर लिए, याद करवा दिया, हॉल से सब कुछ याद करवा दिया, सिर्फ चीज़ें कैसे निकालनी है वो आप समझो यहाँ पर। The time allowed is increased by 25%, मतलब कि टाइम एंड मोशन स्टडी किया गया उसके अकॉर्डिंग जो है 20 मिनट्स जो है लगते हैं एक यूनिट को बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, कितना, 25%। मीन्स 20 मिनट्स का 25% निकाल के ना
अब जो है, अब वो कहता है कि 1 यूनिट, हमने अब ये ऑब्जर्व किया है कि 1 यूनिट को बनाने के लिए 25 मिनट्स लगेंगे, नॉट 20 मिनट्स। यहाँ पर आपको लगे ना समझ नहीं आ रहा, वहीं रोकना, ठीक है। अब 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगेगा, 25 मिनट्स। ड्यूरिंग द वीक ए प्रोड्यूस 180 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ए ने प्रोड्यूस किए 180 यूनिट्स, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है हिज वेजेस अंडर फॉलोइंग मेथड। एक तो टाइम रेट मेथड, टाइम रेट का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। टाइम रेट मतलब ग्रंटेड जो भी टाइम है, जो भी वीक का टाइम है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 आवर का हम कितना पे करते हैं। तो उसने वीकली कितना दिया हुआ है, 48। टाइम रेट का मतलब 48 मल्टीप्लाई बाय आप 1 आवर का कितना दे रहे हो, 180। सॉर्टेड, ये तो सिंपल निकल जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं। टाइम रेट का मतलब जो भी उसने दिया होगा कि हम जो वर्कर को जो है वो पूरे वीक में इतने आवर्स काम करवाते हैं और एक आवर्स का इतना देते हैं। अब उसने कितना आउटपुट जनरेट किया डजंट मैटर, आप उसको टाइम रेट दे दो। उसने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, वो आपने नहीं सोचना। तो टाइम रेट दिया हो 48 इंटू 180 कर देना, काम खत्म, वेजेस निकल गई। नेक्स्ट, फिर कहता है पीस रेट विद ग्रंटियड वीकली वेज। अच्छा, पीस रेट देना है विद ए ग्रंटियड वीकली वेज। अब पीस रेट, आप ग्रंटियड वीकली वेज का मतलब क्या है, आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आपने यूनिट्स कितने बनाए, 180 यूनिट्स, 180 यूनिट्स बनाए। एक एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, भाई तूने जो हमें क्वेश्चन में अमाउंट दी है वो तो दी है 180, ठीक है। ग्रंटेड वेज रेट का मतलब अब ये तो बताओ भाई एक पीस बनाने के लिए आप कितना पेमेंट करते हो। अब यहाँ पर सोचो, सुनो 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 सुनो, कह रहा है पीस रेट विद ग्रंटेड वीकली वेज, ठीक है। अब पीस रेट भाई विद ग्रंटेड वीकली वेज तो तब है कि एक एक पीस के लिए कितना पेमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पीस का रेट कहाँ लिखा हुआ है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि 1 पीस को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना रेट दिया जाता है। मींस आपको नॉर्मल पीस रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे, अब सोचो। एक यूनिट जो है वो कितने मिनट्स में बनता है, वो बनता है 25 मिनट्स में, ठीक है, 25 मिनट्स में। अच्छा, आपको वेजेस कितनी दी हुई हैं, आपको वेजेस दी हुई हैं 1 आवर की। अगर मुझे 1 आवर में ये पता चल जाए कि कितने यूनिट्स बनते हैं तो मुझे 1 यूनिट का रेट पता चल जाएगा। दोबारा सुनो, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझो। मैंने कहा कि 1 आवर के लिए दिया जाता है 10 रुपीज़ हमें, ठीक है, और 1 आवर में मैं बनाती हूँ 5 यूनिट्स। तो बताइए एक एक यूनिट के लिए कितनी पेमेंट होती होगी, बोलो, ठीक है। अगर आप 1 आवर के देते हो 10 रुपीज़ और 1 आवर में बनते हैं 5 यूनिट्स, मीन्स दोनों आवर्स पर है ना, ठीक है। 1 आवर में कितने यूनिट्स बने, हाँ, कैसे निकालते हो, अगर आप ऐसे निकाल लोगे ना कि 5 यूनिट्स के लिए 10 रुपीज़ दे रहे हो, ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए कितना देते होगे, 10 डिवाइडेड, क्योंकि ये दोनों एक ही आर्क से रिलेटेड है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 2, ठीक है, 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो 1 आवर में बनते कितने हैं, 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तो बन गए ना 1 आवर में 10 रुपीज़। तो अब सोचो कि यहाँ पर जो मुझे पीस रेट निकालना है, मुझे 1 आवर का रेट तो पता है, बट मुझे ये नहीं पता कि 1 आवर में यूनिट कितने बनते हैं। मुझे ये तो पता है 25 मिनट्स में जो है 1 यूनिट बनता है, तो 1 आवर में कितने यूनिट्स बनते होंगे, इसको थोड़ा क्लियर करो। मुझे ये बताओ 1 आवर में यूनिट कितने बनते होंगे। देखो कैसे निकालेंगे, अगर 25 मिनट्स में मेरे बच्चे 1 यूनिट बनता है, 1 आवर में कितने बनते होंगे, मतलब 60 मिनट में, तो 60 मिनट्स में कितने बनते होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 6, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 25 यूनिट्स, यही बनते होंगे। तो 1 आवर में कितने यूनिट्स बनते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 25।
1 आवर का पेमेंट कितना होता है? 1.80 रुपीज़। तो बताइए 1 यूनिट का कितना रेट होगा? अब ऐसे लिखूँ ना, 60 डिवाइडेड बाय 25 यूनिट्स के लिए हमें मिलते हैं 1.80 रुपीज़। तो 1 यूनिट के लिए मुझे कितना पैसा मिलेगा? 1.80 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 25। मैथ्स है ना, करो देखो कितना मिलेगा। हाँ कोशिश जान ले लूँगी, मैं जान ले लेती हूँ। 1.80 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 25 0.75 बेटा। अगर पूरे आर की 180 है तो 1 यूनिट का कम नहीं हो जाएगा? पूरे आर में तो 60 बाय 25 तो 1 यूनिट कम हो जाएगा ना, 0.75। बस यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। बाकी तो उसने यही बोला है कि भाई आप क्या करो कि जितने बनाए होंगे गारंटीड वीकली वेज, जो भी वीकली वेज है, एक पीस का कितना देते हो 0.75, वो उसको पे कर देना। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला पॉइंट, बाकी सब कर लोगे। हॉल से रोवन, ठीक है। हॉल से में क्या करना था? अब आप कहोगे मैम हॉल से का भी तो बताओ। ये क्लियर कर दूँ? ये तो क्वेश्चन करेंगे उसमें लिख लेंगे, मैं क्लियर कर रही हूँ, ये वहाँ लिख लेंगे एक बार, अभी सिर्फ समझा रही हूँ। अब मुझे बताओ इसमें आपको दिक्कत कहाँ आई होगी? मुझे पता है कहाँ दिक्कत आई होगी कि हॉल से में मैम ये दिया है 48 आवर। हॉल से और रोवन कहता है कितना टाइम सेव किया, कैसे पता करें? तुम कैसे पता करोगे? अरे वर्कर ने 48 आवर ही काम किया होगा ना पूरे वीक में, पर उसने बनाए 180 यूनिट्स। अगर ये है एक्चुअल आउटपुट 180 यूनिट्स, उसने कितने आवर्स में बनाई है? 48 आवर्स में। अगर 180 यूनिट्स ही बनाने थे तो कितने आवर्स लगने चाहिए थे? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर 180 यूनिट्स ही बनाने थे तो कितने आवर्स लगने चाहिए थे? वो तो सिंपल है, कैसे पता चलेगा? वो सीधा कहता है कि एक यूनिट जो है वो 25 मिनट्स में बनता है। गिवन है ना, गिवन है। तो अगर 180 यूनिट्स ही मुझे बनाने हैं तो कितने मिनट्स में बनेंगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 180। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 180 किया तो 4500 मिनट्स आ गए। अरे हमें आवर्स में पता करना है तो डिवाइडेड बाय 60। तो ये बनने चाहिए थे 75 आवर्स में, जो कि स्टैंडर्ड बोल रहा है। पर मेरे वर्कर ने वो कितने आवर्स में काम कर दिया? 48 आवर्स में। तो इट मीन्स के 75 माइनस 48, ये मेरा टाइम सेव्ड है। और उसके अकॉर्डिंग हॉल से एंड रोवन के प्लान में कितना टाइम सेव है अगर आप निकालो तो 75 माइनस 48 कितना हुआ? 27। तो 27 के अकॉर्डिंग आपने उसको बोनस देना है। और हॉल से और रोवन का आपको पता ही है कैसे निकलता है कि जितना टाइम टेकन है 48 आवर्स इंटू 0.80 जो कि आपको दिया है रेट पर आवर, प्लस हॉल से के अकॉर्डिंग 50% ऑफ व्हाट, जितना उसने टाइम सेव किया। कितना सेव किया? 27 आवर। 27 इंटू 1.80, ठीक है। ऐसे ही रोवंस का कर देना था। अब बताओ कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलो फिर भी देख लेंगे जो हमने क्वेश्चन किया था। मैं सिर्फ आपको कौन सा करवा रही हूँ, पीस रेट ग्रंटेड वीक बी वाला पॉइंट करते हैं। आप यहाँ पर है वो, थोड़ा सा ना आप इस पर टाइम डिवोट करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमने किया था। आर्ली रेट आपको गिवन है, ठीक है। आपका टाइम टेकन भी गिवन है, 48 आवर्स वो लेता है। एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम उसने क्या बोला कि जो भी आपका 20 मिनट्स है, अब हम उसका जो है 25% ऐड कर देंगे। तो अब हमें एक यूनिट 25 मिनट्स में बनाना चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड, राइट। टाइम अलाउड जो है ए को कितना किया गया, ठीक है, वो अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर 25 मिनट्स में, ठीक है, एक यूनिट बनता है 25 मिनट्स में, तो 180 यूनिट्स कितने मिनट्स में बनेंगे? ये आपके मिनट्स आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय 60 करूंगी तो ये मेरे 75 क्या आ जाएंगे? आवर्स आ जाएंगे। ये मुझे आवर्स में पता चल जाएगा। तो टाइम सेव मेरा कितना होगा? 75 में से 48 निकालूं तो 27 मेरा जो है वो सेविंग टाइम हो गया।
पहला आपको क्या बोला था कि टाइम रेट के अकॉर्डिंग हमें वेजेस बताइए कितनी होगी, वो तो सीधा सीधा था कि जितना भी टाइम है वीकली 48 और एक एक आवर्स के लिए आप जो भी पे करते हो आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आज मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये बन गया आपका 86.4 रुपीज़, इतना उसको मिलेगा। क्वेश्चन कौन सा है, 31 में निकाल लेती हूँ। 86.40, हाँ इतना ही है। कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तुम तो दोस्त बताते नहीं। सेकंड बोल रहा है कि उसको ग्रंटेड पीस रेट मिलेगा, पर बच्चे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पीस रेट है कितना, पीस रेट है कितना। तो पीस रेट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ वर्किंग नोट, मैं वर्किंग नोट नीचे बना दूँ, वर्किंग नोट नीचे बना देती हूँ। वर्किंग नोट 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रंटेड पीस रेट। कैसे निकालना है, 1 आवर का कितना पेमेंट है, ₹1.80 रुपीज़, ठीक है। हाउ मैनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे 1 आवर में, वो आपने निकालने हैं। कैसे निकालेंगे हम, अगर आपको 25 मिनट्स में 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है तो 60 मिनट में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 25 यूनिट, ठीक है। ये निकल गया हमारा। देन आपका पीस रेट कैसे निकलेगा, 180 आर का है, ठीक है, और एक आर में कितने यूनिट बनते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 25, तो 60 डिवाइडेड बाय 25 तो कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 25, पॉइंट कितना आया था हमारा, बोलो 75 पर पीस। इसका ना फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है, इसके सामने फॉर्मूला लिख देती हूँ, वेजेस पर आवर डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर आवर, ठीक है, ये जो हमने ऊपर निकाल दिए, वेजेस ऑफ 1 आवर, तो ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो यही रेट हम ऊपर यूज़ करेंगे 0.75। तो पीस रेट हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा एक्चुअल आउटपुट होगा मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारी ग्रंटेड वेज रेट्स होंगी, ग्रंटेड पीस रेट होगा। आप ना इसके यहाँ पर लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया है। एक्चुअल हमने 180 यूनिट्स बनाए, मल्टीप्लाई बाय 0.75 पर पीस, तो मेरी कितनी वेजेस आ गई, 180 मल्टीप्लाई बाय 0.75 ₹135, ठीक है। हॉल से तो सिंपल था, टाइम टेकन उसका 48 था, रेट भी दिया हुआ था, ठीक है। टाइम सेव हमने निकाल लिया 27 है, ठीक है, वो 75 निकाला था, 27 है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वेजेस निकाल दिए हैं। ऐसे ही इसमें क्या था, रोवन में क्या था, टाइम टेकन था, अलाउड था, उसके अकॉर्डिंग हमने वेजेस निकाल दिए। तो 31 के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 चीज़ें निकालने की ज़रूरत है वहाँ पर, कि एक तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए, और एक आपका जो है जो पीस रेट है वो कैसे काउंट होगा, कैलकुलेट होगा। तो 2 चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं इस पर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 31 हो गया। अब क्लियर है 31, कुछ है आपको लगता है कि कुछ और डिस्कस करना है तो मैं करती हूँ। इफ़ इट्स ओके देन हम आगे चलते हैं। थर्टी टू पर चलिए, ठीक है। 32 आइए,
कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी, ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम का मतलब होता है कि जितने उसने पीस बनाए हैं और मल्टीप्लाई बाय 1 पीस का जो भी आप रेट दे रहे हो आप मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, ठीक है, उतनी वेजेस दे दो, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। फिर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अंडर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। टेलर के जो भी डिफरेंशियल पीस रेट है, टेलर तो हिटलर है, वो तो अगर स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सी अभी हम मीट नहीं करेंगे तो वो क्या कर देगा कि जो भी पीस रेट होगा उसका 80% कर देगा। स्टैंडर्ड को मीट कर देंगे तो क्या कर देगा, वो उसका जो भी पीस रेट होगा उसका 120% कर देगा। इतना ही बोलता है वो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पता करना है। नॉर्मल रेट पर आवर, दुष्ट मतलब पीस रेट नहीं देता, पर आवर देता है। मतलब अभी भी वही सिचुएशन है जो लास्ट क्वेश्चन में थी कि यहाँ पर आवर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, पीस रेट नहीं दिया, तो मुझे पीस निकालना पड़ेगा। तो सीधा सीधा सोचना है कि अगर 1 आवर का जो मुझे वेजेस दिया हुआ है 180 है, तो मुझे अब क्या जानना होगा कि 1 आवर में यूनिट्स इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितने यूनिट्स बन जाएंगे, बस फिर मुझे पता चल जाएगा, जो भी है उसको डिवाइड कर दूंगी उतने यूनिट से, तो पीस रेट निकल जाएगा। तो बस ये है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। वो कहता है कि स्टैंडर्ड टाइम जो लगता है ना वो एक यूनिट बनाने के लिए 20 सेकेंड, मिली सेकेंड दे दो तुम, एक यूनिट बनाने के लिए 20 सेकेंड्स लगते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहीं पर रुक जाती हूँ। मुझे क्या निकालना है, छोड़ो आगे क्या पढ़ना है, तुम यहीं पर रुको। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यूनिट्स इन 1 आवर। 1 आवर में कितने बनेंगे, चलो फटाफट से निकालो कि यूनिट्स इन 1 आवर कितने बनेंगे। 20 सेकेंड में एक यूनिट बनता है, थोड़ा सा मैं हेल्प करती हूँ। 20 सेकेंड में अगर एक यूनिट बनता है तो आपका 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इतनी जल्दी नहीं आंसर देते, रुक जाया करो, रुको। तो 60 सेकंड में कितने यूनिट्स बनेंगे, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 20, तो 3 यूनिट्स बन जाएंगे, मतलब 3 यूनिट्स 1 मिनट में बन गए, ठीक है। अगर 1 मिनट में 3 यूनिट्स बन गए तो 60 मिनट में कितने यूनिट्स बन जाएंगे, तो 3 बोलो, 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 60 कितना बना, 180। हो गया था 240 रॉन्ग 180। तो पता चल गया ना कि 1 आवर में कितने बनेंगे, 180 यूनिट्स, ठीक है। जैसे भी दिया है कोई नहीं, कैलकुलेशन करके निकाल लो, 180 यूनिट्स बनेंगे। अब मुझे ये पता चल गया कि 1 आवर में जो है वो यूनिट्स कितने बनते हैं, 180, और पेमेंट वो कितना करता है 1 आवर का, 1.80। 1.80 अगर 180 यूनिट्स के लिए किया जाए तो एक यूनिट्स के लिए कितना करता है, 1.80 डिवाइडेड बाय 180, 0.01 पर यूनिट, 0.01 पर यूनिट। अब ये 100 क्या था, 0.01 हर्ष तुम्हारी तो मैं जान ले लूंगी क्या है 100 ये, ठीक है। तो ये पता चल गया 0.01, ठीक है। अब आपको डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड, आपको डिफरेंशियल कैसे निकालने हैं, 80% ऑफ पीस रेट बिलो द स्टैंडर्ड बताने की क्या जरूरत है, हमें पता ही है, जब तुमने टेलर लिख दिया तो हमें पता है, और 120% पीस रेट एट और अबव स्टैंडर्ड, ठीक है। ए प्रोड्यूस 1300 यूनिट्स पर डे ऑफ 8 आवर्स। अभी चैलेंज आपका खत्म नहीं हुआ। वो कहता है ए ने प्रोड्यूस्ड किए, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कहता है ए ने जो है प्रोड्यूस किए हैं 1300 यूनिट्स। अब मैं देखूं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। बी ने प्रोड्यूस किए 1500 यूनिट्स। अच्छा कितने, 8 आवर्स में। 8 आवर्स में ये 1300 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, 1500 8 आवर्स में। अरे ये तो एक्चुअल आउटपुट है, मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट तो बताओ, स्टैंडर्ड आउटपुट बताओ। अभी तुमने निकाला कि 1 आवर में कितने यूनिट्स बनते हैं, वो तो स्टैंडर्ड बोल रहा है ना कि 1 आवर में कितने यूनिट्स बनते हैं, अभी निकाला हमने 180 यूनिट्स। तो अगर 8 आवर्स मुझे दिए जाते तो मैं कितने यूनिट्स बना लेती, तो 180 इंटू 8 मतलब 1440 यूनिट्स बनने चाहिए थे, ठीक है। बट ए ने कितने बनाए, 1300।
बी ने कितने बनाए 1500। तो ये है लेस देन स्टैंडर्ड, ये है अबव स्टैंडर्ड। इसका जो पीस रेट होगा वो 80% पे होगा, इसका जो पीस रेट होगा वो 120% होगा। क्लियर, राइट। तो चलो इसको अब पूरा सजा के हम लिखते हैं कि इन सब चीजों को लिखना कैसे है, बस ये पता होना चाहिए आपको। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा 32। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 32। मैम इतना मैथ्स तो हमने मैथ्स में नहीं किया था जितना आप कॉस्टिंग में करवा देते हो। अच्छा, पहले सबसे पहले शैतानो आपने निकालना है पीस रेट, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। कितना दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट, वो है 20 सेकेंड्स, इतना दिया हुआ है। तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर इन 1 मिनट कितने होंगे, 60 डिवाइडेड बाय 20 कर दोगे तो 3 यूनिट्स हो गए, ठीक है, ये तो पता चल गया। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर इन 1 आवर, अगर 3 यूनिट 1 मिनट में बनते हैं, ठीक है, तो 60 मिनट्स में कितने बनते होंगे, 60 × 3, तो ये हो गए 180 यूनिट। फिर आपको रेट पर आवर दिया हुआ है, दैट इज ₹1.80, ठीक है। आपको रेट पर पीस निकालना है। उसके लिए आप क्या करते हो, जो भी आपका रेट पर आवर होता है ना, यूनिट्स इन जो 1 आवर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हो। तो रेट पर आवर कितना है 180, और 1 आवर में यूनिट्स कितने बनते हैं 180 यूनिट्स। इसके सामने रुपीस और इसके पीछे यूनिट्स आपका लिखना जरूरी है। आपका जो आंसर आएगा ₹0.01, ये अभी भी हमने निकाला था, ठीक है। एक तो ये चाहिए मुझे, सेकंड मुझे ये चाहिए कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 8 आवर्स कितना होगा। अगर 1 आवर में 180 यूनिट्स बनते हैं तो 8 आवर्स में कितने बनेंगे, वो आपने बताए थे 1440 यूनिट्स। अब हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी पता है। उसने पूछा है आपको, क्वेश्चन पे आ जाओ, उसने आपसे पूछा है कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर, ठीक है। पहले स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। अर्निंग्स, थोड़ा कलर अलग ले लो, बोर हो गए होगे इस कलर को देख के। ये लो, ये ले लेती हूँ। अर्निंग्स दिख रहा है, रहने दो तुम, ये वाला कलर ले लेती हूँ। अंडर स्ट्रेट पीस रेट, ए का निकालो और बी का। स्ट्रेट पीस रेट का मतलब क्या होता है, जो भी आउटपुट है मल्टीप्लाई बाय एक एक पीस के लिए आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ए ने 1300 यूनिट्स बनाए, एक पीस के लिए हम 0.01 करते हैं। इसने बनाए हैं 1500 यूनिट, एक पीस के लिए हम 0.01 करते हैं। तो इसके लिए इसका बन जाएगा 13 रुपीज़ और इसका वेज बन जाएगा 15 रुपीज़, दैट्स इट। ये पहला हो गया। सेकंड उसने बोला है, गुड, सेकंड उसने बोला है कि अर्निंग्स अंडर टेलर डिफरेंशियल सिस्टम, अर्निंग्स अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट।
तो अब दोनों का आपने टेबल बना लेना है, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट लिख के, फिर बिलो स्टैंडर्ड, अबव स्टैंडर्ड, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था। पर्टिकुलर्स ए और बी, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, 1440 यूनिट्स, 1440 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 1300 यूनिट्स एंड 1500 यूनिट्स। अब आपका जो एफिशिएंसी है, ठीक है, बिलो स्टैंडर्ड है या अबव स्टैंडर्ड है, मर्जी है, एफिशिएंसी आप निकालना चाहो यू कैन डू द इट। आप कैसे निकालोगे 1300 1440 इंटू 100, अदरवाइज हमें पता ही है ये बिलो ही है और ये अबव है, ठीक है। निकालना चाहो निकाल लो, नहीं निकालनी मत निकालो। मैं फिर भी लिख देती हूँ 90.28%, ये है 104.17%। या आप सीधा भी लिख सकते हो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि ये बिलो स्टैंडर्ड है, जो कि देखने से ही पता चलता है, इसलिए इसको 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। ये आपका जो है अबव स्टैंडर्ड है, तो अबव स्टैंडर्ड जो होता है या इक्वल टू स्टैंडर्ड होता है, उनको मिलता है 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। तो अब आपने यहाँ पर वेजेस कैलकुलेट कर लेनी है कि इनकी टोटल अर्निंग्स कितनी होगी। इसके है 1300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, आप एक एक पीस के लिए 0.01 दे रहे हो और मल्टीप्लाई बाय 80% कर देना। यहाँ 1440.01 इंटू 120% कर देना। कितनी आ गई 10.4 और 18, राइट। 31 क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमें निकालना था कि पीस रेट कितना होगा। ओह सॉरी, हाँ थैंक यू, हमेशा गलती हो जाती है। यहाँ पर कितना आएगा 1500, मैंने रेट तो कॉपी करके लिख दिया था। चलो ठीक है, क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। मुझे पता है टाइम हो गया, कोई नहीं, पढ़ लो, आपका बीच में संडे आ जाएगा तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जल्दी बोलो, करवा दूं कि रहने दूं, जल्दी बोलो जल्दी। यहाँ तो समझा देती हूँ, तुम खुद करना। भूख लगी है, नेक्स्ट क्लास शैतान बच्चे। अच्छा समझा देती हूँ, मैं देखती हूँ आप खुद कर सकते हो कि नहीं, सिर्फ समझाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, ठीक है। समझा देती हूँ, ठीक है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू ए पर्टिकुलर जॉब। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, 1 आवर में प्रोडक्शन कितना हो रहा है 6 यूनिट्स। नॉर्मल रेट पर आवर, 1 आवर में आपको कितना पैसा मिलता है 120। एक यूनिट का निकाल सकते हो, ठीक है, एक यूनिट का निकाल सकते हो। मोहन ने इतने प्रोड्यूस किए, इसने इतने, इसने इतने, ठीक है। कैलकुलेट द वेज ऑफ दीज वर्कर्स अंडर मैरिक डिफरेंशियल। अच्छा मैरिक क्या बोल रहा था, मैरिक क्या बोल रहा था, वही 83% वाला परसेंटेज है, ठीक है। 83% वाला कहता है कि नॉर्मल दे देना, अगर आपकी एफिशिएंसी जो है वो 83% से नीचे होगी। अगर 83 और 100 हुई तो आप 110 दे देना, अगर 100 से अबव हुई तो 120। याद आ गया ना, मैरिक वही था, ठीक है। अज्यूम ए डे 8 वर्किंग आवर, ठीक है। अब आपको यहाँ से आप पर पीस निकाल सकते हो, ये तो कितनी बार निकाल लिया, कर सकते हो ना, ये पर पीस निकल गया।
और ये तो एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है ना मेरे बच्चे, आपको स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकलेगा, मैं देखूं तो कौन बता सकता है स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे आएगा। एक 1 आवर में 6 यूनिट बनते हैं, वो कहता है कि आपने कितने वर्किंग आवर्स लेने हैं 8, तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, यस स्टैंडर्ड आउटपुट 6 इंटू 8 48, तो 48 के अगेंस्ट ये मैच करके ना मैरिक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देना अर्निंग्स। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ मैरिक का ये याद होना चाहिए कितने परसेंटेज पर है, कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये हो गया आपका होमवर्क।